हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। इस वीडियो में हम लोग एक सीरीज कर रहे हैं जनवरी से लेकर के जून 2025 यानी 6 मंथ वाला करंट अफेयर जो कर रहे हैं उसको यहाँ पे कंप्लीट करने वाला है इस वीडियो में। इसका पहला पार्ट 1 आ चुका है, आप लोगों ने देखा होगा उसको। ठीक है, उसमें हम लोगों ने 500 क्वेश्चन किए थे। ये सेकंड पार्ट है, यहाँ पर भी हम लोग सिलेक्टेड 500 क्वेश्चन, 500 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आप लोग को, यहाँ पर करने वाले हैं। लगभग 1000 प्लस क्वेश्चन टोटल हो जाएंगे आप लोग की। आने वाले जो जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, हेल्पफुल होने वाले हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की कंपनी ट्रॉपिक ने नॉन ब्राउनिंग केले को बनाया है? तो इसको बनाया यूके की कंपनी है ये। नॉन ब्राउनिंग केले का मतलब क्या हो जाएगा? नॉन ब्राउन का मतलब होगा धीरे धीरे पकने वाला केला, जिसमें फूड का बर्बादी कम होगा। ठीक है, जीन एडिटिंग तकनीक से इसको बनाया गया है। किसने बनाया है? इंग्लैंड, यूके ने। अगला क्वेश्चन है कि फेडरल बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर, ये किसको बनाया गया है? तो विद्या बालन को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नारिका कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर, ये किसको बनाया गया है? तो साइना नेहवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच कौन से अभ्यास का आयोजन किया गया है? 2 युद्ध अभ्यास का आयोजन अभी हाल ही में हुआ था। एक तो बोंगो सागर, दूसरा कॉर्पेट। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बोंगो सागर एंड कॉर्पेट की बात करें तो इस बार इसका चौथा एडिशन था। आयोजन कहाँ पर हुआ इसका? बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। ठीक, भारत की तरफ से भाग किसने लिया? तो INS रणबीर इसमें पार्टिसिपेट किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आई सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार बेचने वाला देश ये कौन सा बन गया है? तो ये बना है USA। ठीक है, बेचने में सबसे आगे कौन? बेचने में तो USA नंबर 1 पे रहा है। सेकंड पे कौन रहा है बेचने में? तो फ्रांस। कौन रहा? फ्रांस। वहीं पर अगर हम बात करें खरीदने के मामले में तो पहले पे यूक्रेन रहा और सेकंड पे भारत रहा है। भारत सबसे ज़्यादा हथियार अगर पूछे कहाँ से खरीदता है तो रूस से। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो मॉरिशस देश ने। आपको बताया था मैंने कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ये मॉरिशस का जो राष्ट्रीय दिवस समारोह था उसमें मुख्य अतिथि थे। वहीं पर मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनको दिया गया। क्या नाम है उसका अवार्ड का? द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन। अगला क्वेश्चन है कि पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी नामक पुस्तक हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो आप बताइए इसके लेखक का नाम। तो पहली बात तो इसको लॉन्च किसने किया है? मदन मोहन सती ने। मदन मोहन सती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी नामक पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुआ है, इसके लेखक का नाम बताइए। तो मदन मोहन सती इसके लेखक हैं। लॉन्च किसने किया है? तो लोकसभा स्पीकर वर्तमान में है ओम बिरला, इन्होंने। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन से फुटबॉल प्लेयर संन्यास लेने के बाद फिर से अंतर्राष्ट्रीय टीम में वापसी कर रहे हैं? तो भारत के हैं सुनील छेत्री, इन्होंने। उम्र इनकी कितनी है? 43 वर्ष। अगला है कि हाल ही में सऊदी अरब के जेद्दा में किन 2 देशों के बीच युद्ध विराम के लिए शांति का समझौता पर वार्ता हुआ है? तो ये हुआ तो रसिया यूक्रेन में है, पर ये फिर से युद्ध स्टार्ट हो गया इनके बीच में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कर्नाटक के गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद का निधन हो गया है। उनका संबंध किस फील्ड से था? तो वो शास्त्रीय संगीतकार थे, क्लासिकल म्यूजिशियन थे। अगला है कि मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना और मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना किस राज्य में स्टार्ट हुआ? त्रिपुरा में। नेक्स्ट है कि WPL महिलाओं वाला जो IPL होता है उसको हाल ही में किस टीम ने जीत लिया है? तो मुंबई इंडियंस ने उसको जीता है। बात करेंगे इसकी तो मुंबई इंडियंस ने महिला प्रीमियर लीग 2025 के फाइनल में दिल्ली कैपिटल को 8 रन से हराकर जीत लिया है। मुंबई ने इस खिताब को दूसरी बार अपने नाम किया है। सिंटेक्स 6 ऑफ द सीजन किसको मिला इस अवार्ड? तो एस्ले गार्डनर को, स्पेलिंग गलत लिखा है, एस्ले गार्डनर को मिला है। ये गुजरात जॉइंट से खेलती हैं। ठीक है, 18 छक्के उन्होंने लगाए थे। वहीं पर हर्बा लाइफ के एक्टिव कैच ऑफ द सीजन किसको मिला है? तो अनाबेल साउदरलैंड को मिला है, जो कि दिल्ली कैपिटल से खेलती हैं। अगला अवार्ड है ग्रीन डॉट बॉल ऑफ द सीजन, ये किसको मिला है? तो शबनीम इस्माइल को मिला है, ये जो कि मुंबई इंडियंस से खेलती हैं। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन ये किसको मिला है? अमनजोत कौर को मिला है, जो कि मुंबई इंडियंस की हैं। फेयर प्ले अवार्ड गुजरात टाइटंस को मिला है। पर्पल कैप और ऑरेंज कैप, ये 2 इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं। ठीक है, ये एमिलिया कैर को मिला है पर्पल कैप, मुंबई इंडियंस से खेलती हैं। ठीक है, 18 विकेट इन्होंने टोटल लिया था। जो हाईएस्ट विकेट टेकर होता है उसी को मिलता है पर्पल कैप।
ऑरेंज कैप की बात करेंगे तो नटालिया साइबरब्रेड को मिला है, जो कि मुंबई इंडियंस से हैं। ठीक है, इन्होंने 5 तो 23 रन बनाए थे टोटल। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड किसे मिला है, तो इन्हीं को मिला है, नटालिया साइबरब्रेड को। मुंबई की हैं ये, और इन्होंने 523 रन बनाए थे और साथ में 12 विकेट भी लिए थे। तो ये पूरा हो गया WPL के बारे में, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। जीता किसने, तो मुंबई इंडियंस ने, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के एंजेला स्वामी ने कौन सा ब्यूटी कंपटीशन जीता है, तो इन्होंने जीता है मिसेज यूनिवर्स का अवार्ड, इन्होंने हाल ही में जीता है। बाकी और ब्यूटी कंपटीशन कौन कौन है, तो एंजेला स्वामी बीकानेर से रहने वाली हैं। ठीक है, होस्ट कौन रहा, पटाया थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया था। मिस वर्ल्ड 2024 कौन बनी थी, तो एडिशन 71 नंबर का था, बनी कौन थी, क्रिस्टीना प्लिस्कोवा। और ये भी 2025 वाला भी आ चुका है। ठीक है, थाईलैंड की जीती हैं, सुचाता जीती हैं, सुचाता चुआंगथ्री नाम है, अभी आगे क्वेश्चन में आएगा वो। ठीक है, बाकी ये मिस वर्ल्ड 2024 वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इसको ध्यान रखें आप लोग। मिस यूनिवर्स 2024 वाली की बात करेंगे, 73 नंबर का था, विक्टोरिया केयर थेलबिग ने जीता है, जो इसको ध्यान रखें। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 24 वाला किसने जीता, ध्रुवी पटेल ने। मिस इंडिया 24 कौन बनी थी, निकिता पौडवाल, जो कि उज्जैन से हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया कौन बनी, रिया सिंघा बनी, जो कि गुजरात की हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी IQ ईयर की 7वीं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 24 में भारत किस स्थान पर रहा है, तो भारत इसमें रहा 5वें स्थान पर। अगर हम लोग वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 24 की बात करेंगे, पहले पे कौन है, 4 देश है, ये अफ्रीका का कंट्री है। सेकंड पे है बांग्लादेश, थर्ड पे है पाकिस्तान और फोर्थ पे है कांगो देश, और 5वें नंबर पे कौन है, भारत। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर अगर भारत का कौन हो जाएगा, तो बर्निहाट हो जाएगा, जो कि मेघालय में स्थित है। और दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी हो जाएगी, तो भारत की हो जाएगी नई दिल्ली। दुनिया के सबसे स्वच्छ शहर कौन हो जाएंगे, तो ओशिनिया हो जाएगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2025 का शुरुआत कहाँ पर हुआ है, तो इस बार भारत में हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने कौन से मिशन की शुरुआत की है, तो ज्ञान भारत मिशन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों के लिए किंग बैटन रिले की शुरुआत ये कहाँ से हुई है, तो ब्रिटेन से किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में IIT हैदराबाद किस संस्था के साथ मिलकर पॉल्यूशन कम करने के लिए क्लिंज इसकी शुरुआत कर रहा है, तो कोल इंडिया के साथ मिलकर। अगला क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ने अपना नाम बदलकर अभी हाल ही में क्या कर दिया है, तो कॉमनवेल्थ स्पोर्ट कर दिया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दिल्ली में बीमार बच्चों के लिए किस नाम से मानव दूध बैंक की शुरुआत की गई है, पयोधी नाम है, और इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई है, एम्स में। कहाँ पर, एम्स में। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रही जाफर एक्सप्रेस का संबंध किस देश से है, तो ये पाकिस्तान से इसका संबंध है। पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया गया था अभी कुछ दिन पहले। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, इसने साइबर अपराध को कम करने के लिए कौन सा मॉड्यूल को लॉन्च किया है, तो प्रतिबिंब नाम है। क्या नाम हो जाएगा उसका, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इसे आप लोग। ठीक है, क्रिस्टी कोवेंट्री बनी है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष हैं क्रिस्टी कोवेंट्री। क्रिस्टी कोवेंट्री की बात करें तो जिम्बाब्वे से बिलोंग करने वाली हैं, जो कि पहली अफ्रीका महिला होंगी जो कि इस पद पे आ रही हैं। इनका कार्यकाल कितने दिन का होगा, तो 8 साल का होगा, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चीन ने दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलकर कितने किलोमीटर का अंतर महाद्वीपीय अल्ट्रा सिक्योर क्वांटम सैटेलाइट लिंक स्थापित किया है, तो 12,900 किलोमीटर है ये। और सैटेलाइट का नाम क्या रहने वाला है, तो जिनॉन। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार ये कहाँ पर खोजा गया है, तो फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है कि जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि हाल ही में इसरो ने कौन से 2 माइक्रो प्रोसेसर को बनाया है, तो 2 कौन कौन से हो जाएंगे, आंसर तुम्हारा डी हो जाएगा, ए और बी। एक का नाम है विक्रम 3201 और दूसरे का नाम है कल्पना 3201। अगला क्वेश्चन है कि 2025 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की संख्या कुल कितनी हो गई है, मतलब गैंडों की जनगणना हुई थी। ठीक है, कितनी हो गई है, अब 392। अगला क्वेश्चन है कि ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब ये किसने जीत लिया है, तो पुरुष एकल वाला जीता है CUQ ने। CUQ जो कि चाइना के हैं, इन्होंने जीता है। और महिलाओं में कौन जीता है, एन से एंग ने जीता है, जो कि साउथ कोरिया से बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हाउस ऑफ कॉमन्स में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है,
तो भारत के एक्टर हैं चिरंजीवी, साउथ इंडिया के इनको। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में टाटा कम्युनिकेशंस ने कौन सा AI क्लाउड लॉन्च किया है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, वायु। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन ये कहाँ पर किया गया है, तो भिवंडी में। भिवंडी है आपका महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मशहूर वायलिन वादक को संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो ये R.K. श्रीराम कुमार को चुना गया है। नृत्य कलानिधि पुरस्कार उर्मिला सत्यनारायण को मिला इस बार, ठीक है, भरतनाट्यम की ये डांस करती हैं। अगला क्वेश्चन है कबड्डी विश्व कप 25 को हाल ही में किस देश ने जीत लिया है, तो इसको जीता है भारत ने। किसने जीता है, कबड्डी वाला भारत ने। होस्ट रहा इंग्लैंड, एडिशन था दूसरे नंबर का, पहला वाला भी भारत ने ही जीता था। मेल में जीता भारत ने और हारा कौन, इंग्लैंड। फीमेल में जीता कौन, भारत, हारा कौन, इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केरल में कितने मेगालिथिक संरचनाओं की खोज हुई है, तो 110, टोटल 110 की खोज हुई है यहाँ पर। यह केरल के पलक्कड़ जिले में मलमपुंज बांध के बगल में खुदाई के दौरान मिला है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन ये कहाँ पर किया गया है, तो यह नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो सारा जाफरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जापान के टोक्यो में किन देशों के बीच बॉर्डर पर हो रहे तनाव को कम करने के लिए त्रिपक्षीय सहयोग की बैठक हुई है। 3 देश में हुआ है, साउथ कोरिया, चाइना, जापान। अगला है कि हाल ही में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो केरला। अगला है कि स्क्वैश रॉकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया में महिला एकल खिताब किसने जीत लिया है, तो अनाहत सिंह ने। किसकी प्लेयर हैं ये, स्क्वैश गेम की बहुत पॉपुलर प्लेयर हैं, इसको ध्यान रखें। सेम चीज का मेल वाला किसने जीता था, वीर चट्टानी ने जीता था, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय कर्मयोग जन सेवा कार्यक्रम की शुरुआत किस मंत्रालय ने किया है, तो आयुष मिनिस्ट्री ने। अगला क्वेश्चन है कि उड़ीसा हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं, तो हरीश टंडन। नेक्स्ट है कि हाल ही में शहीद दिवस कब मनाया गया है, 23 मार्च को। नेक्स्ट है कि अप्रैल 25 में भारत और कितने देशों के बीच में एकीमे नाम का नौसैनिक युद्ध अभ्यास होगा। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मार्क कीजिए। तो भारत और 10 देशों के बीच में साथ में होगा। एकीमे का मतलब क्या हो जाएगा, अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम इंगेजमेंट नोबल एक्सरसाइज। नौसेना का है ये, किसका हो जाएगा, नौसेना का एक्सरसाइज है ये। होस्ट कौन है, तंजानिया है। इंडियन ओशियन में इसका आयोजन किया जाएगा तंजानिया के द्वारा, ठीक है। आयोजन भारत और तंजानिया दोनों मिलकर करवा रहे हैं, इसको ध्यान रखें। अगला है कि हाल ही में इंडोनेशिया किसका नया सदस्य देश बन गया है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए, तो ये नया किसका बना है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का। न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में ब्रिक्स देशों के द्वारा बनाया गया था, इसको ध्यान रखें, ठीक है। ब्रिक्स का ही बैंक कौन होता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करेंगे, हेडक्वार्टर संघाई चाइना में है। वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं डिल्मा रूसेफ। और न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला इंडोनेशिया किस नंबर का देश बना है, तो 9वें नंबर का, इसको भी ध्यान रखें आप लोग। कुछ दिन पहले ब्रिक्स में शामिल होने वाला इंडोनेशिया 10वें नंबर का देश बना था, ये भी बात ध्यान रखें। अक्टूबर 25 में भारत एशिया स्विमिंग चैंपियनशिप 2025 के किस संस्करण की मेजबानी कर रहा है, तो ये कर रहा है उसके किस संस्करण की, 11वें नंबर का। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 24 हिंदी भाषा के लिए किसको चुना गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का, किसको चुना गया है, मदन सोनी को चुना गया है। इंग्लिश वाला किसको मिला है, अनीसुर रहमान को। इनके कृति का नाम क्या है, तो हजारों ख्वाहिशें हैं ऐसी के लिए मिला है इनको, ठीक है। अगला है केंद्र सरकार ने MSME क्षेत्र में सूक्ष्म उद्योग के लिए कारोबार की कितनी नई सीमा अधिसूचित की है, तो 10 करोड़। अगला है कि हाल ही में बार्क और नैनो विज्ञान तकनीक संस्थान ने नकली नोट को रोकने के लिए कौन से नैनो कण वाली स्याही बनाई है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का, ठीक है। तो किसका बनाया गया है, स्ट्रोंटियम बिस्मथ फ्लोराइड। आंसर क्या हो जाएगा, यानी केमिकल फार्मूला क्या है, SR2BiF7 स्ट्रोंटियम बिस्मथ फ्लोराइड से बनाया गया है इसका। इस इंक का प्रयोग बैंक के नोट को छापने और पासपोर्ट बनाने में किया जाएगा। अगला है कि हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली दुनिया की सबसे छोटी बकरी करूबी की लंबाई कितनी है, तो 1.3 फीट। अगला है कि हाल ही में भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितने % की वृद्धि की है, तो ये किया गया है 24% का। सांसदों की बात करेंगे, उनकी सैलरी अब बढ़कर 1 लाख से कितना हो गया, 1,24,000 पर मंथ।
वहीं पर सांसदों का दैनिक भत्ता जो होता है 2000 से बढ़कर कितना हो गया 2500 पर मंथ। सांसदों का जो पेंशन होता है, सांसद से हटने के बाद जो पेंशन मिलता है उनको, वो 25,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया 31,000 कर दिया गया है। इसको ध्यान रखें। अगला है कि हाल ही में मेघालय के शिलांग में एक्ट ईस्ट बिजनेस शो 2025 के किस संस्करण का आयोजन किया गया है? तो 7th। अगला है कि हाल ही में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के नए CEO ये कौन बन गए हैं? तो डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन बने हैं। अगला है कि हाल ही में विश्व क्षय रोग दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 24 मार्च को। थीम क्या था? एस वीकेंड एंड टीबी। क्षय रोग यानी ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की बात हो रही है। यही थीम इसका कई साल से मेंटेन है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में म्यांमार में आए भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए ब्रह्मा ऑपरेशन किस देश ने चलाया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी एग्जाम में आ चुका है ये, ठीक है। तो इसको भारत ने चलाया है म्यांमार में भूकंप से मदद के लिए। 28 मार्च 25 को 7.7 इंटेंसिटी का भूकंप आया म्यांमार में। इसमें हजारों लोग मारे गए और उन्हीं की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा को चलाया है। अगला है कि हाल ही में भारत के तीनों सेनाओं ने अरुणाचल प्रदेश में कौन सा युद्ध अभ्यास का आयोजन किया है? तो प्रचंड प्रहार। ये प्रचंड प्रहार अभ्यास का मेजबानी भारतीय सेवा की कोलकाता में स्थित, भारतीय सेवा नहीं सेना हो गए, कोलकाता में स्थित पूर्वी कमान ने किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत दुनिया में दूध उत्पादन के मामले में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो पहले नंबर पे आ चुके हैं हम लोग दूध उत्पादन में। साथ में भी जनसंख्या वाले में भी हम पहले नंबर पे आ चुके हैं। आगे क्वेश्चन आएगा 146 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है भारत की, नंबर 1 पे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा राज्य झज्जर बचौली वन्य जीव अभयारण्य में राज्य का पहला तेंदुआ सफारी स्थापित करने वाला है? तो ये करने वाला है पंजाब। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने टैक्सी सेवा के लिए सहकार परिवहन सेवा स्टार्ट करने के लिए घोषणा किया है? तो गृह मंत्री और सहकारिता मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जोगिंदर जगन्नाथी साहू और प्रियदर्शनी नाम की अदरक की 2 जंगली प्रजाति ये कहाँ पर खोजी गई है? तो ये कहाँ पर खोजी गई है? तो ये आपका उड़ीसा इसका आंसर हो जाएगा। अगला कि राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन ये किसने किया है? तो भारत की प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने। नेक्स्ट है कि हाल ही में टेककृत 2025 टेक्निकल फेस्टिवल का आयोजन ये किसने किया है? तो इसको किया है IIT कानपुर ने। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और रूस के बीच इंद्र अभ्यास 2025 के किस एडिशन का आयोजन किया है? तो 14 नंबर के एडिशन का आयोजन इसका हुआ है। इंद्र एक्सरसाइज जो कि है नौसेना का युद्ध अभ्यास है, 14 नंबर का है। होस्ट कौन रहा? बे ऑफ बंगाल में इसका आयोजन हुआ। साथ ही में चेन्नई कोस्ट में भी इसका आयोजन किया गया, दोनों जगहों मिला के। और इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट कौन किया? तो INS राणा और INS कुथर ने। क्या हो जाएगा? कुथर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में साधु भद्रेश दास को किस नंबर के सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साधु भद्रेश दास को किस नंबर का मिला है? ये 34 नंबर का हो जाएगा। साधु भद्रेश दास को उनकी संस्कृत में लिखी कृति स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए दिया गया है। इसको सरस्वती सम्मान संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में दिया जाता है और इनाम के तौर पर इसमें 15 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। कौन देता है? तो के बिरला फाउंडेशन इसको देता है। अगला है कि हाल ही में आई हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 25 के अनुसार दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो वो है एलन मस्क। इसी में कुछ और अवार्ड मिले हैं। पहली बात तो इस बार ये 15 नंबर का था। अरबपतियों की राजधानी में न्यूयॉर्क पहले स्थान पर है, मतलब सबसे ज़्यादा अरबपति किस राजधानी में रहते हैं उसमें न्यूयॉर्क है नंबर 1 पे। अरबपतियों की राजधानी में मुंबई दुनिया में 5वें और एशिया में 3रे स्थान पर है, इसको ध्यान रखें। इन एशिया में पहले नंबर पर कौन है? तो संघाई है चाइना का। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 24 में सर्वाधिक पेटेंट दाखिल करने वाला पुरस्कार किस संस्था को मिला है? तो IIT मद्रास को मिला है। इसकी घोषणा किसने किया? तो वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। शीर्ष शैक्षणिक संस्थान में कैटेगरी में अगर देखें तो IIT कानपुर इसमें पहले स्थान पर रहा है। ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जिसके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। जो जिसका भी मतलब एग्जाम लेटेस्ट हो, इस वीडियो को 2 बार देख के जाए, क्वेश्चन तो टिक हो ही जाएगा आंसर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में USA के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक ये किसे बनाया गया है? तो बना डॉक्टर जय भट्टाचार्य को बनाया गया। भारतीय मूल के हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नीति आयोग का पूर्णकालीन सदस्य किसको बनाया गया है? तो राजीव गौबा को। अगला क्वेश्चन है कि उड़ीसा के चांदीपुर से BL सार्सम मिसाइल की टेस्टिंग किसने किया है अभी हाल ही में? तो इसकी टेस्टिंग किया है DRDO ने, ठीक है। BLSRSAM का मतलब क्या हो जाएगा? वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज
सरफेस टू एयर मिसाइल। वर्टिकल लॉन्च का मतलब क्या होता है कि ऐसे अगर प्लेन है, ऐसे है ड्रोन वगैरह, तो सीधे यहीं से उड़ जाएगा, इसके लिए कोई रनवे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसका रेंज 50 किलोमीटर रहने वाला है, इसको भी ध्यान रखना। हाल ही में जारी भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार चाय वैश्विक निर्यात में कौन सा देश पहले स्थान पर है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें केनिया तो नंबर 1 पे हो जाएगा। नंबर 1 पे कौन है? केनिया है। ठीक है, इसकी घोषणा किसने किया है? कोलकाता में स्थित चाय बोर्ड ने किया है। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? केनिया। अब भारत किस पे है? सेकंड पे है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा? भारत दूसरे नंबर पे है इस पे, चाय मतलब बेचने के मामले में। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स 37 में की समग्र श्रेणी में गुजरात गिफ्ट सिटी कौन से नंबर पे आ गई है? 46 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 25 के में थाईलैंड के बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के किस संस्करण का आयोजन होगा? तो इस बार बिम्स्टेक के 6वें नंबर का आयोजन किया जाएगा थाईलैंड में। होस्ट कौन है इसका? बात करेंगे होस्ट कौन है, तो बैंकॉक का थाईलैंड। एडिशन कौन है? 6 नंबर का। थीम क्या है? बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। बिम्स्टेक की बात करेंगे, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। स्थापना होता है 1997 में। हेडक्वार्टर मिलेगा बांग्लादेश के ढाका में। प्रेसिडेंट कौन है? इंद्रमणि पांडे। मेंबर कंट्री की बात करेंगे तो बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान इसमें शामिल हैं। अगला है कि हाल ही में किस देश में आयोजित इनक्वाइस 2025 युद्धाभ्यास में भारत ने भी हिस्सा लिया है? तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? ग्रीस में। कहाँ पे हुआ? ग्रीस में। होस्ट कौन रहा? ग्रीस। यह युद्धाभ्यास हर 2 साल पर होता है, इसको ध्यान रखना है। भारत की तरफ से सुखोई 30 और मार्क 1 ने भाग लिया और L-75 ने पार्टिसिपेट किया, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, FIH जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 25 की मेजबानी ये कौन सा देश कर रहा है इस बार? तो भारत करेगा इसकी मेजबानी। ठीक है, होस्ट कौन है? तमिलनाडु, भारत में। चेन्नई और मदुरई मिला के इसका आयोजन किया जाएगा। एडिशन कौन है? 14 नंबर। नेक्स्ट है कि हाल ही में इंडिया ओपन 2025 PSA कॉपर प्रतियोगिता का महिला एकल खिताब ये किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है अनाहत सिंह ने। इसको इसकी बात आएगी तो आपके नाम में अनाहत सिंह का नाम जरूर आना चाहिए। इंडिया ओपन 25 PSA कॉपर टूर्नामेंट की बात करेंगे। पहली बात तो कौन सा खेल हो जाएगा? स्क्वैश। होस्ट रहा महाराष्ट्र, भारत का पहली बार। फीमेल विनर अनाहत सिंह रही भारत की। मेल विनर करीम अल टोर्की रहे हैं इजिप्ट के। और PSA की बात करेंगे, फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन। अगला है कि हाल ही में 9 वर्ष उत्सव नवरे है ये कहाँ पर मनाया गया? जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रेलवे 8वीं एलिट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 25 में किस स्थान पर रहा है भारत? तो पहले स्थान पर। 8वें नंबर की एलिट ओमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 25 की बात करेंगे। 8वें नंबर का था। होस्ट कौन रहा? गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी जो कि ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में है, उसमें रहा। फर्स्ट पे रहा रेलवे आपका 5 गोल्ड, सिल्वर 1 भी नहीं, 4 ब्रोंज के साथ पहले नंबर पर रहा है। वहीं पर सेकंड पे कौन रहा? हरियाणा। नेक्स्ट है कि बिहार में कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट को हाल ही में किसने मंजूरी प्रदान कर दी है? तो ये हो गया सेंट्रल कैबिनेट ने, केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य क्या रहने वाला? सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन। इस प्रोजेक्ट में बिहार की कोसी नदी का सरप्लस पानी जो होता है महानंदा बेसिन में डाइवर्ट किया जाएगा। टोटल बजट है इसका 6282 करोड़। इस प्रोजेक्ट का कार्य 2029 तक खत्म हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में किसने अपनी अंतरिक्ष वेधशाला मिशन जिया को बंद कर दिया है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। इस मिशन को यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा 2013 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य मिल्की वे का 3D मैपिंग करना था। नेक्स्ट है कि हाल ही में यूनिसेफ की बुक रिपल्स ऑफ चेंज का विमोचन किसने किया है? यूनिसेफ का ये बुक है CR पाटिल ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केरल के अंतरिक्ष स्टार्टअप HEX-20 के किस उपग्रह का ट्रांसपोर्टर 13 मिशन के तहत स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है क्या लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने। नाम पूछ रहे हैं इसका, तो इसका नाम है नीला। सॉरी पेन गड़बड़ हो गया। इसका नाम क्या है? नीला, क्योंकि यहाँ पे एक नीला नदी बहती है, उसी नाम पर रख दिया गया इसको। अगला है कि हाल ही में पंजाब में भारतीय सेना ने पहली बार कौन से कॉमिक केज ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू बनाया किसने? DRDO ने। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बन गई हैं? शार्ली बोचबे बनी हैं। शार्ली बोचबे की बात करेंगे, घाना देश से ये बिलोंग करती हैं।
यह राष्ट्रमंडल राष्ट्र की 7वीं क्रम की महासचिव बनी हैं और इनका कार्यकाल 4 साल तक रहने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाम ध्यान रखें, शार्ली वोजपे। अगला है कि हाल ही में किस भारतीय शैक्षणिक संस्थान ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर दुबई में खोल दिया है? तो IIT अहमदाबाद ने। किसने खोला है? सॉरी, IIM अहमदाबाद ने। अगला है कि नागपुर में माधव नेत्रालय प्रीमियम केंद्र की आधारशिला ये किसने रखी है? तो नरेंद्र मोदी ने। माधव जी RSS के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। स्थापना कब हुआ था? 1925। अगला है कि हाल ही में किस मिशन के तहत वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो न्यूक्लियर मिशन के तहत। अगला क्वेश्चन है, निधि तिवारी को किसका निजी सचिव नियुक्त किया गया अभी हाल ही में? तो ये किया गया है नरेंद्र मोदी जी का निजी सचिव हैं, पर्सनल सेक्रेटरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले ही 2 प्रधान सचिव हैं, फर्स्ट PK शर्मा, दूसरे शक्तिकांत दास, अभी हाल ही में बनाए गए थे शक्तिकांत दास, इसको भी ध्यान रखें आप। और आप कौन बने गए हैं पर्सनल सेक्रेटरी? निधि तिवारी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विंडहैम कैम्पबेल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है राणा दास गुप्ता को। इनकी बुक का नाम क्या है? कैपिटल पोर्ट्रेट ऑफ 2021। अगला है कि वर्ष 25 के लिए किस दिवस का थीम योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, इसका क्या हो जाएगा इंग्लिश में? योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, इसका थीम रखा गया है तो इंटरनेशनल योगा डे का। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा 2014 में होती है और पहली बार याद 2015-21 में 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि द ग्रेट कॉन्सुलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? संजीव चोपड़ा ने लिखा है। नेक्स्ट है कि हाल ही में पृथ्वी के पोल की परिक्रमा करने वाले पहले मानव मिशन फ्रेम 2 को फाल्कन 9 रॉकेट से सफलतापूर्वक किसने लॉन्च कर दिया है? तो स्पेस एक्स ने। रॉकेट किसका है? फाल्कन 9 स्पेस एक्स का है। नेक्स्ट है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने मायना स्वामी को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये आपका हो जाए उगादी अवार्ड। अभी हाल ही में उगादी अवार्ड किसे मिला है? किसको मिला है? ये नाम कहाँ गया इनका? इनका नाम मायना स्वामी है, आंध्र प्रदेश के हैं ये, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पुरुषों में चेक गणराज्य के जैकब मानसिक और महिलाओं में बेलारूस की आर्यन सबालेंका ने 2025 का कौन सा टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मियामी ओपन जीता है इन लोगों ने। कौन सा ओपन हो जाएगा आपका? मियामी ओपन। हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को GI टैग मिला है? ये आपका गुजरात का है। गुजरात में पूछे कहाँ का? तो अहमदाबाद का। सरहुल महोत्सव कहाँ? झारखंड का होता है ये। अगला है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच टाइगर ट्रंप 2024 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो भारत और अमेरिका यानी USA के बीच में होता है ये। टाइगर ट्रंप की बात करें 24 की, तो इस बार यह चौथा एडिशन था। इसका होस्ट कौन रहा? विशाखापत्तनम और बे ऑफ बंगाल मिलकर। भारत की तीनों सेनाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस संस्थान ने बाल मृत्यु दर में कमी के लिए भारत को अनुकरणीय देश माना है? तो ऐसा किया है किसने? तो कौन करेगा? यूएनओ ने कुल 5 देशों को इसमें शामिल किया गया है। भारत हो गया, घाना हो गया, नेपाल, बुरुंडी और सेनेगल। अगला कि हाल ही में हाना तलांगुपुई स्वच्छता अभियान ये कहाँ स्टार्ट हुआ है? तो ये मिजोरम में। और हाल ही में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती कब मनाई गई है? 14 अप्रैल को मनाया जाता है, याद कर रखना। 135 नंबर का। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश से भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन जेट खरीदने की मंजूरी दे दी है? तो कहाँ से खरीद रहे हैं इसको? हम लोग फ्रांस से खरीदते हैं, दसाल्ट कंपनी बनाती है इसको। अगला है कि बांग्लादेश के निर्यात के लिए ट्रांसशिपमेंट ट्रांजिट सुविधा किस देश ने बंद कर दिया है अभी हाल ही में? तो भारत ने बंद कर दिया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जापान ने कितने घंटे में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाकर रिकॉर्ड बना दिया है? तो 6 घंटे में बना दिया। अगला है कि 29 अप्रैल 2025 को यूरोपियन स्पेस एजेंसी जंगलों का मानचित्रण करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो बायोमास मिशन। क्या हो जाएगा? बायोमास। नेक्स्ट है कि महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 की इस बार मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो ये करेगा हैदराबाद। नेक्स्ट है कि हाल ही में लैंड माइंस के प्रतिबंध के लिए हुए ओटावा कन्वेंशन से पोलैंड, फिनलैंड, लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया हट गए हैं। यह कन्वेंशन कब हुआ था? तो 1997 में हुआ था। कब हुआ था? 1997 में। अगला है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो स्लोवाकिया। अगला है कि हाल ही में महाराष्ट्र के खुलताबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है?
तो इसका नाम अब हो गया है रत्नपुर। अगला है कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क में बांग्लादेश, क्यूबा, भूटान के बाद मॉरिशस साइन करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। अगला है कि हाल ही में अनिल कुंबले की जगह नए आईसीसी पुरुष क्रिकेटर समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सौरव गांगुली को। इसको बनाया गया है सौरव गांगुली, दादा के नाम से भी ये जाने जाते हैं। अगला है कि हाल ही में लगातार दूसरी बार डेनियल नोबो ये किस देश के राष्ट्रपति बन गए हैं? तो ये बने हैं इक्वाडोर के। कहाँ के बने हैं? इक्वाडोर। अगला है कि हाल ही में शूटिंग ISSF वर्ल्ड कप 2025 में कितने मेडल के साथ भारत दूसरे स्थान पर पदक तालिका में रहा है? ठीक है, तो ये आप लोग बताएंगे। तो कितने, गलत लिख गया यहाँ पे, कितने मेडल के साथ भारत रहा है? तो भारत ने टोटल 8 मेडल जीते हैं और वो सेकेंड स्थान पर रहा है। अगला है कि 2031 में फीफा महिला विश्व कप की 11वीं संस्करण की मेजबानी ये कौन सा देश कर रहा है? तो इसको कर रहा है USA। अगला है कि हाल ही में कहाँ के सांभा बथल जो कि मिर्च है ये, इसको GI टैग मिल गया है? तो ये तमिलनाडु का है। अगला है कि हाल ही में किस कंपनी ने कार्तिक आर्यन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? थॉमस कुक कंपनी है जो कि USA की है। अगला है कि हाल ही में कोलकाता में हुए इंडियन फुटबॉल सुपर लीग 2024-25 इसका खिताब किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है मोहन बगान सुपर जायंट्स ने। सॉरी, ये हो जाएगा आंसर, मोहन बगान सुपर जायंट ने। अगला है कि हाल ही में किस देश के चांगी हवाई अड्डे को स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है? तो ये आपका कहाँ का है? चांगी कहाँ का है? सिंगापुर का है। कहाँ का? सिंगापुर। अगला है कि हाल ही में अनुसूचित जातियों के आरक्षण में उपवर्गीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बना है तेलंगाना। अगला है कि हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर से DRDO ने सुखोई 30 मार्क 1 विमान से किस नाम का ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है? उस बम का नाम है गौरव। क्या नाम हो जाएगा? गौरव, बी आंसर हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में कथक नृत्यांगना कुमुदनी लाखिया का 95 वर्ष की आयु में गुजरात के अहमदाबाद में निधन हो गया है। उनको पद्म विभूषण कब दिया गया था? कुमुदनी लाखिया जी की बात हो रही थी, इसी बार इनको दिया गया पद्म विभूषण 2025 में। आंसर क्या हो जाएगा? A। अगला है कि हाल ही में जेम्स एंडरसन को क्रिकेट में उनके योगदान के लिए ब्रिटिश नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया गया है। उनका संबंध किस देश से है? तो इंग्लैंड के ही रहने वाले हैं वो। कहाँ के रहने वाले हैं? इंग्लैंड के। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के वो तेज गेंदबाज हैं, इसको ध्यान रखें आप। नेक्स्ट है कि हाल ही में नव वर्ष का त्यौहार बिशु ये कहाँ पर मनाया गया है? तो बिशु मनाया जाता है केरल में। अगला है कि हाल ही में किस राज्य के रिंडिया सिल्क और खांसी हैंडलूम को GI टैग मिला है? तो ये आपका हो जाएगा मेघालय का। कहाँ का? मेघालय। मेघालय। हाल ही में लंदन की साइंस इन द स्क्वायर ऑफ में स्थापित होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी होगी? तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, DDLJ। अगला है कि हाल ही में वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया P शिवकामी को। नेक्स्ट है कि हाल ही में ब्लू ओरिजिन कंपनी के किस मिशन के तहत सभी महिलाओं वाले चालक दल ने अंतरिक्ष पर्यटक किया है? तो ये किया है NS-31। नेक्स्ट है कि हाल ही में उड़ीसा के कटक में एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत किसने किया है? तो इसको किया है शुरुआत JP नड्डा ने। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो ये बना है आपका केरल। कौन बन गया है? केरल। ध्यान रखें, यहाँ क्या पूछ रहा है? पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य पूछ रहा, तो केरल हो गया। अगर पूछे पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य पहला कौन है, फर्स्ट पे कौन है, तो वह है मिजोरम। कौन हो जाएगा? मिजोरम। इसको आगे हम लोग देखेंगे। अगला है कि भारत का पहला गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट यह कहाँ पर बना रहा है? तो छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला दुनिया का कौन सा नंबर का देश बन गया है? लेजर वाले हथियार का परीक्षण अभी हुआ है, दुनिया का यह चौथा देश बन गया भारत, इसको ध्यान रखें। अगला है कि हाल ही में किस स्टार्टअप कंपनी ने भारत में दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया है? तो उस कंपनी का नाम है QNU लैब। हाल ही में एक ग्रह एक आवाज न्याय प्रेम और शांति थीम के साथ वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इस बार इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? दुबई में। अगला है कि हरियाणा में दीनबंधु छोटू राम पावर प्लांट की तीसरी यूनिट का शिलान्यास अभी हाल ही में किसने किया है?
तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अगला है कि हाल ही में मार्च 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ ये किसको चुना गया है? तो मेल में चुना गया श्रेयस अय्यर को और फीमेल में चुना गया है जॉर्जिया वॉल को। नेक्स्ट है कि 14 मई 2025 को भूषण रामकृष्णन गवई भारत के किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे? तो ये बनने वाले हैं भारत के 52 नंबर के और बन भी चुके हैं अब। नेक्स्ट है कि हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास स्टार्ट हुआ है? तो कौन सा हो जाएगा? डस्टलिक 6। अगला है कि हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग का नया अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है मीराबाई चानू को। किसको? मीराबाई चानू। हाल ही में शिपिंग उद्योग में लगाए जाने वाले दुनिया के पहले वैश्विक कार्बन टैक्स पर कितने देश शामिल हो गए हैं इसमें? तो कुल 62 देश अभी तक शामिल हो चुके हैं। अगला है कि हाल ही में किसने बनारस के शहनाई, तबला और भरवा मिर्च को जीआई टैग दिया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने। आपको पता होगा बनारस उनका जो है निर्वाचन क्षेत्र है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फ्लोरिडा में हुए आर्बनडेल तीरंदाजी विश्व कप 2025 के पहले चरण में 4 पदक के साथ भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें 4 मेडल जीता है और चौथे स्थान पर है। याद करने में आसानी होगा। और हाल ही में किस संस्थान के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में ऑटोमोबाइल्स उत्पादन में दुनिया भर में भारत चौथे स्थान पर रहा है? तो नीति आयोग ने इसको जारी किया है। अगला है कि हाल ही में किसने उत्तर प्रदेश में शून्य गरीबी योजना का नाम बदलकर डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रख दिया है? तो योगी आदित्यनाथ ने। अगला है कि हाल ही में लेजेंड ऑफ एंडोस्कोपी अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है आपका, किसको मिला है? डॉक्टर D नागेश्वर रेड्डी। अगला है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संपीड़ित बायोगैस संयंत्र की शुरुआत ये कहां पर की है? तो इसकी शुरुआत आपका हुआ है हरियाणा में। हाल ही में किस संस्थान की गवर्नेंस समिति की अध्यक्ष UAE ने संभाली है? UAE बना है इंटरपोल का। जो इंटरनेशनल मतलब हर देश की जो पुलिस होती है उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए कौन सी संस्था है? तो वो है इंटरपोल। अगला है कि हाल ही में भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को किस संस्थान की विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो इसको शामिल किया गया यूनेस्को में। अगला है कि हाल ही में आई दुनिया में सबसे बेस्ट एयरपोर्ट की सूची में भारत का कौन सा एयरपोर्ट टॉप पे रहा है? तो दिल्ली वाला रहा आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला है कि हाल ही में पूर्व सुप्रीम कोर्ट जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को विधि आयोग के किस नंबर का अध्यक्ष चुना गया है? तो 23 नंबर के बनेंगे। अगला है कि हाल ही में मुंबई से मनमाड़ जाने वाली किस एक्सप्रेस में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने देश का पहला ATM स्टार्ट किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। कि AC कोच जो होता है 3rd AC वाला, उसमें क्या लगाया गया है? ATM लगाया गया है। महाराष्ट्र में है एक्सप्रेस चलता है, क्या नाम है उसका? तो पंचवटी एक्सप्रेस। किसको कनेक्ट करता है? तो मुंबई से मनमाड़ को। इसको ध्यान रखें। किस बैंक ने लगाया ये भी देख लीजिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लगाया है। अगला है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्वास्थ्य सेवा के लिए कौन सा डिजिटल ऐप लॉन्च किया है? तो ई-सेहत। क्या नाम है उसका? ई-सेहत। अगला है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के कुल निर्यात में किस उत्पाद में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है? तो कॉफी में। किसमें? कॉफी में। अगला है कि ऑनलाइन अस्थायी लोक अदालत सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह बना है केरला। अगला है कि हाल ही में फ्रांस का ब्रांड, चैनल नहीं होता, इंग्लिश में लिखा चैनल होता है ये, पर इसको पढ़ते स्नेल है। क्या पढ़ते हैं? स्नेल है। इस कंपनी का भारत में ब्रांड एम्बेसडर, पहला ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? अनन्या पांडे को। अगला है कि भारत का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान यह कहाँ पर शुरू होगा? तो ये कहाँ पर शुरू होगा? मुंबई में। अगला है कि हाल ही में किस देश में होने वाले बहुराष्ट्रीय अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 मतलब 10वां संस्करण होगा इसका, भारत भी हिस्सा लेने के लिए वहाँ पहुँच चुका है। तो UAE का है, ठीक है। एयरफोर्स का होता है, इसको ध्यान रखें। 10वें नंबर का होगा। इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? MiG-29 और जगुआर विमान। अगला है कि हाल ही में FIDE महिला विश्व चैंपियनशिप 2025 का खिताब ये किसने जीत लिया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको जीता किसने है? जू वेनजून ने। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जू वेनजून ने इसको जीता है। इसको ध्यान रखें। चाइना से बिलोंग करती हैं। और होस्ट कौन था? तो चाइना ही होस्ट था इस बार, संघाई में हुआ। अगला है कि हाल ही में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी से मान्यता प्राप्त एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित करने वाला भारत दुनिया के कौन से नंबर का देश बन चुका है?
तो भारत किस नंबर का देश बन गया है? तो 17 नंबर का बना है। अगला है कि हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का नया महानिदेशक ये किसको बनाया गया है? तो आपका बनाया है मांगी लाल जाट को। किसको बनाया गया है? मांगी लाल जाट को बनाया गया है। अगला है कि हाल ही में नीमच मध्य प्रदेश में हुए सीआरपीएफ दिवस परेड 2025 को किसने संबोधित किया है? तो अमित शाह, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्रालय इन्हीं के पास है, इन्होंने किया है। अगला है कि हाल ही में विदर्भ के अमरावती में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े पायलट प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन ये किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने। अब ध्यान रखें, एक अमरावती जो है वो आंध्र प्रदेश में होता है और एक अमरावती आपका महाराष्ट्र में भी है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला है कि हाल ही में गुजरात के डायमंड सिटी सूरत में कैंप एंड ट्रेड इस योजना शुरू हुआ है। इसका संबंध किस चीज से है? तो पॉल्यूशन से है। अगला है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया है? तो इसका मुख्यालय भारत में होगा और अब इसके अध्यक्ष भी बना दिए गए हैं। कौन? इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। अगला है कि हाल ही में किस राज्य ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य कर दिया है? तो ये किया है महाराष्ट्र ने। तीसरी भाषा मतलब एक तो मराठा हो जाएगा वहाँ का, दूसरा आपका इंग्लिश हो जाएगा और हिंदी यहाँ पर तीसरी भाषा कर दी गई है। अगला है कि हाल ही में द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई नामक पुस्तक ये किसने लिखा है? A.S. दुलत, दौलत नहीं होगा, A.S. दुलत होगा। अगला है कि विश्व लीवर दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया है? तो ये 19 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम क्या रहा? भोजन ही दवा है, इस बार का थीम है। अगला है कि हाल ही में इसरो के अध्यक्ष बी नारायणन ने नासा और इसरो के मिशन निसार जो है इसको कब लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये आपका लॉन्च होगा जून 2025 में। कब? जून 2025 में इसको लॉन्च किया जाएगा। निसार की बात कर लेते हैं, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री मोहन नायडू ने कहाँ पर भारत की पहली ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन किया है? तो ये आपका खुल रहा है नई दिल्ली में। अगला है कि हाल ही में किस देश के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक्सोप्लैनेट K2-18b पर जीवन के प्रमाण की खोज की है? तो ये कहाँ का है? 3 देशों का कंबाइनली था, ये कनाडा का था, अमेरिका और यूरोप का। अगला है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश के पिन्नापुरम में दुनिया का पहला एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण परियोजना इसकी शुरुआत किसने किया है? तो प्रहलाद जोशी ने। किसने किया है? प्रहलाद जोशी। अगला है कि हाल ही में फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 को मैग्नस कार्लसन ने हिकारू नाकामुरा को हराकर जीत लिया है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? पेरिस में। मैग्नस कार्लसन दुनिया के नंबर 1 इस समय चेस प्लेयर हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? नॉर्वे के। वहीं पर हिकारू नाकामुरा की बात करेंगे तो USA के हैं, इसको ध्यान रखें। अगला है कि हाल ही में किसे नया राजस्व सचिव बनाया गया है? तो अरविंद श्रीवास्तव को। अगला है कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में किसके नाम पर नया वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला है कि हाल ही में संसद खेल महाकुंभ 2025 की शुरुआत ये कहाँ पर हुई है? तो इसका आयोजन इस बार कहाँ हो रहा है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। अगला है कि हाल ही में एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने भारत के किस राज्य को औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए $85.4 मिलियन का लोन दिया है? तो ये दिया है मतलब त्रिपुरा को। अगला क्वेश्चन है कि, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आप लोग का, कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन की कैटेगरी को शामिल कर लिया गया है? तो ऑस्कर अवार्ड में। इस बार ऑस्कर अवार्ड किस मूवी को मिला है 2025 में? तो अनोरा को मिला है, इसको ध्यान रखें। अगला है कि हाल ही में अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और पलायन को रोकने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी को अपनाने की घोषणा ये किस देश ने किया है? तो भूटान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसका उपाध्यक्ष अजय भूषण प्रसाद पांडे को बनाया गया है? तो ये बनाया गया एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? चीन में है। अगला है कि हाल ही में दक्षिण चीन सागर में चीन को काउंटर अटैक करने के लिए USA और फिलीपींस ने कौन सा युद्धाभ्यास स्टार्ट किया है? तो बलिक्टन नाम है इसका। क्या नाम हो जाएगा? बलिक्टन। अगला की 6वीं एशियाई अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत इसमें जीता है कुल 11 पदक। होस्ट कौन था इस बार? सऊदी अरब। अगला कि हाल ही में किस देश के फोटोग्राफर
समर अबू एलौफ को 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाम क्या है? समर अबू एलौफ। ठीक है, ये कहाँ के हैं? तो फिलिस्तीन के, इसको ध्यान रखें, इनको मिला गया है ये प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान। अगला है कि हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा दिए जाने वाले यंग लीडर अवार्ड 2025 किस भारतीय को मिला है? तो ये मिला है राम मोहन नायडू को। किसको मिला है बताइए? वर्तमान में कौन सा मंत्रालय इनके पास है? मैंने ऊपर अभी बताया है। अगला है कि हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे 359 मीटर रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र मोदी ने किया, इसको ध्यान रखें। ठीक है, दुनिया के ये सबसे ऊंचाई पर रेलवे आर्च ब्रिज होने वाला है ये, और ये आईफल टावर जो पेरिस में स्थित है उससे भी बड़ा है, इसको ध्यान रखें। ऊंचाई कितना बड़ा नहीं, मतलब ऊंचा जो है कितनी है? 359 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला है कि हाल ही में रोम के वेटिकन सिटी में स्थित रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। उनकी उम्र कितनी थी? 88 ईयर के थे। अगला है कि हाल ही में कहां पर 11,000 फीट ऊंचाई पे भारत का पहला 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर बनाया गया है? तो ये बनाया गया आपका लद्दाख में। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से 8 चीते लाने की घोषणा ये किस राज्य सरकार ने किया है? तो इसको किया है मध्य प्रदेश ने। किसने किया है? मध्य प्रदेश ने। अगला है कि हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर घुसपैठ को रोकने के लिए ऑपरेशन टिक्का चलाया है? तो बारामूला वाले एरिया में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस कंपाउंड का प्रयोग करके, कंपाउंड यानी यौगिक प्रयोग करके चीन ने नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्राइड। किसका यूज किया है? मैग्नीशियम हाइड्राइड। अगला कि हाल ही में सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह ने लीवर की बीमारी से सुरक्षा के लिए कौन सा पहल स्टार्ट किया है? हील्ड नाम से। क्या नाम है? हील्ड। अगला है कि हाल ही में किसने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट SRFTI को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है? तो ये किसने दिया है? तो इसको दर्जा दिया है आपका UGC ने, मतलब UGC ने दिया है। इसको अनाउंस किसने किया? एजुकेशन मिनिस्ट्री ने। अगला है कि हाल ही में किस देश के पोल वाल्टर के खिलाड़ी आर्मन डुप्लांटिस को लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2025 दिया गया है? तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? स्वीडन के। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा राज्य सरकार ने काइनेटिक ग्रीन एनर्जी कंपनी के साथ मिलकर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए पिंक ई रिक्शा योजना स्टार्ट किया है? तो महाराष्ट्र ने। अगला है कि हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हुआ जियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज, जिसकी ऊंचाई 625 मीटर है, बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपका, कहाँ पर बना है ये? तो चाइना में। कहाँ पर? चाइना में। नाम सही लग रहा है। अगला है कि हाल ही में शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल कहाँ पर शुरू किया गया है? तो ये आपका स्टार्ट हुआ है मुंबई में। देखिए, जितने भी क्वेश्चन ऐसे आए कि महिला पहली बार हो रही है या कोई चीज़ पहली बार हो रहा है, वो ऑटोमेटिक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसके प्रोबेबिलिटी है ज़्यादा एग्जाम में आने के। तो जितने फर्स्ट वाले क्वेश्चन रहे उसको आप विशेष ध्यान दिया कीजिए। और अगर कंटेंट सही लग रहा है, वीडियो से हेल्पफुल आपका हो सकता है, तो इसे लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। अगला है कि हाल ही में 2 मेगावाट क्षमता वाले दुनिया का पहला थोरियम मॉल्टन सॉल्ट परमाणु रिएक्टर किस देश में चालू किया गया है? तो ये स्टार्ट हुआ आपका चाइना में। अगला है कि हाल ही में वर्ष 2025 का विजडन क्रिकेटर्स पत्रिका का शीर्ष सम्मान ये किसको मिला है? तो इसको दिया गया है, 2 लोग को दिया गया है, एक तो स्मृति मंधाना को, दूसरा जसप्रीत बुमराह को। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि हाल ही में मुंबई में भारत स्टील 2025 के किस संस्करण का आयोजन किया गया है? तो ये हो रहा है आपके 6वें संस्करण का। नेक्स्ट है कि असम के कोकरझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया है? अच्युत सामंत को। अगला है कि हाल ही में जारी न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो मोनाको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ड्यूरो मैकूट किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो ये बने हैं आपके सर्बिया के। कहाँ के? सर्बिया। अगला है कि हाल ही में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज आंध्र प्रदेश के किस शहर को बनाया जा रहा है? तो अमरावती को। किसको? अमरावती को। अगला है कि हाल ही में गूगल ने किस जनरेशन को कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप, जिसका क्या नाम रखा गया? आयरन वुड, इसको लॉन्च किया है? तो 7th जनरेशन का है। लॉन्च किसने किया है? तो गूगल ने। इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने
10 साल से ज़्यादा उम्र के नाबालिग बच्चों को स्वतंत्र रूप बचत और सावधि जमा खाता खोलने और संचालित करने की अनुमति दे दी है। तो ऐसा किया है आरबीआई ने। कहने का मतलब पहले जो खाता खुलता था 18 साल के ऊपर के बच्चे खुलवाते थे, अब वो नीचे वाले भी खुलवा सकते हैं, मतलब 10 साल से ज़्यादा उम्र वाले। अगला है कि 25 अप्रैल 2025 को बिहार के मधुबनी में हुए पंचायती राज दिवस समारोह को किसने संबोधित किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने। अगला है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने किस नाम से युद्ध अभ्यास किया है? तो आक्रमण। किस नाम से? आक्रमण। अगला कि हाल ही में क्लास स्वाब ने किस संस्था के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF से। अगला कि हाल ही में किस देश के नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट एंड लेटर से पायल कपाड़िया को सम्मानित किया गया है? तो ये कहाँ का है? फ्रांस का। अगला कि हाल ही में केरल के भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने कोझिकोड में किस नई हल्दी इस किस्म की विकसित किया है? हल्दी की नई किस्म, उसका क्या नाम है? IISR सूर्या। क्या नाम हो जाएगा? IISR सूर्या। नेक्स्ट है कि हाल ही में कहाँ पर कुमार मंगलम बिरला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? इसका आयोजन इस बार कहाँ पर किया गया था? तो इसका आयोजन इस बार किया गया है मुंबई में। अगला कि भारत में 2025 ISSF विश्व कप लीमा प्रतियोगिता में पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा भारत इस बार? तो इसमें रहा भारत तीसरे स्थान पर। अगला है कि हाल ही में पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक और बुद्ध धर्म पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ? अरुणाचल प्रदेश में। अगला है कि हाल ही में तेलंगाना में भारत की पहली साइबर सुरक्षा हार्डवेयर लैब बनाया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या हो जाएगा? T-Shield। नेक्स्ट है कि हाल ही में दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? तो ये स्टार्ट हुआ चाइना में। अगला है कि हाल ही में पुराने अवशेष का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? यह बना है कर्नाटक। नेक्स्ट है कि हाल ही में उड़ीसा का सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भारत का किस नंबर का नेशनल पार्क बन गया है? लेटेस्ट बन गया भारत का ये 107 नंबर का। नेक्स्ट है कि हाल ही में चीन ने कितने गीगावाट का दुनिया का पहला ब्रॉडबैंड नेटवर्क ये लॉन्च किया है? तो 10 गीगावाट। अगला है कि हाल ही में आई टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 25 में भारत की कौन सी संस्थान टॉप पे रही है? तो वो रही है IISc बेंगलुरु। अगला है कि हाल ही में पाकिस्तान ने इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुए शिमला समझौते को स्थगित कर दिया है। यह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1972 में, जब बांग्लादेश बना था उसके जस्ट बाद, 1972 में। अगला कि हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कब तक खसरा रुबेला उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है? तो 2026। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मुंबई से किसने 1 मिलियन उद्यमी बनाने के लिए भारत प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है? तो इसको स्टार्ट किया आपका पीयूष गोयल ने। किसने किया है? पीयूष गोयल। नेक्स्ट है कि हाल ही में इसरो के पूर्व अध्यक्ष कृष्णस्वामी कस्तूरी रंगन का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह कहाँ के रहने वाले थे? तो कर्नाटका के बेंगलुरु। अगला है कि चीन की कंपनी ड्रीम टेक्नोलॉजी ने पहली बार किस भारतीय को अपना हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है कृति सेनन को। किसको बनाया है? कृति सेनन। अगला है कि हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे में हुए पुणे फिडे महिला ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है कोनेरू हम्पी ने, भारत की हैं ये। अगला है कि हाल ही में दूसरा एशियाई योगासन सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ है? तो इस बार इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन इस बार हुआ है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एशिया में लेवल 5 कार्बन मान्यता प्राप्त करने वाला कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट ये कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। अगला है कि हाल ही में भारत की दूसरी वातानुकूलित इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? तो चेन्नई में। अगला है कि ब्राजील फीफा महिला विश्व कप 2027 के किस एडिशन की मेजबानी करने वाला है? तो ये करने वाला आपका 10वें नंबर का होने वाला है इस बार। अगला है कि हाल ही में IP और संगीत IP की धड़कन को महसूस करें इस थीम के साथ विश्व बौद्धिक संपदा दिवस ये कब मनाया गया है? 26 अप्रैल को। नेक्स्ट है कि हाल ही में गोवा में आयोजित हुए ड्रीम स्पोर्ट चैंपियनशिप फुटबॉल 25 में पुरुष कैटेगरी में का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है किसने जीता है इसको? पंजाब फुटबॉल क्लब ने। अगला है कि हाल ही में
कितने सालों बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से स्टार्ट हुआ है? 5 साल बाद। नेक्स्ट है कि हाल ही में सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है, इस थीम के साथ विश्व टीकाकरण सप्ताह 25 ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 24 से लेकर के 30 अप्रैल तक। अगला है कि हाल ही में दिल्ली के केडी जाधव स्टेडियम में हुए दूसरे एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में 83 गोल्ड मेडल के साथ पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें पहले स्थान पर रहा है। अगला है कि हाल ही में किस देश ने थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग प्रबंधन के लिए $2 मिलियन की चिकित्सा सहायता नेपाल को दिया है? तो भारत ने। अगला है कि हाल ही में फिजी देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आपका मधुसूदन साई को, और कुछ दिन पहले द्रौपदी मुर्मू जी को भी किया गया था, इसको ध्यान रखें आप। अगला है कि हाल ही में आईपीएल में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन बन गए हैं? वैभव सूर्यवंशी बन गए हैं, मात्र 35 गेंद में। अगला है कि हाल ही में स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेंटर एआई द्वारा लॉन्च स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 25 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत 7वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है कि हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2025 कितने लोग को दिया गया है? तो इस बार यह कुल 7 लोग को दिया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने सुफलाम 2025 के किस एडिशन का आयोजन हरियाणा से किया है? तो दूसरे नंबर का। अगला है कि हाल ही में किस संस्थान के गरीबी और समानता संक्षिप्त विवरण रिपोर्ट के अनुसार भारत ने एक दशक में 17.1 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है? तो वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है ये। अगला है कि हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक बियॉन्ड द कोर्ट रूम का संबंध किससे है? तो पहली एस नरीमन। अगला है कि हाल ही में किसने हैदराबाद इसमें स्क्रैमजेट इंजन 1000 सेकेंड तक सफल ग्राउंड टेस्टिंग किया है? तो डीआरडीओ ने। अगला है कि हाल ही में किसकी अध्यक्षता में हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों की समिति ने आगामी जनगणना में जातिवार गणना शामिल करने का निर्णय लिया है? तो नरेंद्र मोदी। हाल ही में आई सिप्री की रिपोर्ट ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 24 में किस स्थान पर है भारत? तो 5वें नंबर पर। अगला है कि हाल ही में भारत में आपदा तैयारी को बेहतर बनाने के लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्राधिकरण ने किस नाम से एक ऐप को लॉन्च किया है? सचेत नाम से। किस नाम से? सचेत का हो जाएगा आंसर ए। अगला है कि हाल ही में भारत सरकार ने देश का पहला एआई भाषा मॉडल तैयार करने के लिए किस स्टार्टअप कंपनी को चुना है? तो उसको चुना है किसको? सर्वम एआई को। अगला है कि हाल ही में किस स्पेस एजेंसी के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने 9 चमकते हुए तारों के छल्लों से बनी दुर्लभ बुल्स आई गैलेक्सी LEDA 1313424 की खोज की है? तो ये किसने किया है? तो इसकी खोज किया है आपका नासा ने। नेक्स्ट है कि कनाडा में हुए संघीय चुनाव में लिबरल पार्टी से किसने जीत दर्ज की है? तो मार्क कार्नी। अगला है कि हाल ही में मुंबई में हुए मत्स्य पालन सम्मेलन में 5वीं समुद्री जनगणना के डाटा को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च हुआ है? तो व्यास NAB। अगला है कि हाल ही में मशहूर तबला वादक पंडित चतुरलाल के जन्म शताब्दी के अवसर पर डाक विभाग ने स्मारक टिकट जारी किया है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो राजस्थान के उदयपुर में। अगला है कि हाल ही में टैंकरों में रखे सॉलिड फ्यूल के विस्फोट की वजह से चर्चा में रहा शहीद रजई बंदरगाह ये कहाँ पर स्थित है? तो ईरान में। कहाँ पर स्थित है? ईरान में स्थित है, इसको ध्यान रखें। अगला है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिए हैं इस बार? कुल 7 लोग को मिला है इस बार। अगला है कि स्वास्थ्य और सुरक्षा में क्रांति इस थीम के साथ विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस ये कब मनाया गया है? 28 अप्रैल को। अगला है कि हाल ही में अमेजन ने प्रोजेक्ट कुइपर के तहत ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए कितने उपग्रह को लॉन्च किया है? तो इसमें 27 उपग्रह लॉन्च हुए हैं। अगला है कि 2026 में जापान में होने वाले 20वें एशियाई खेल में कौन सा नया खेल शामिल हुआ है? तो मिक्स मार्शल आर्ट। अगला है कि हाल ही में थाईलैंड की खुनियंग पटामा विश्व बैडमिंटन महासंघ की किस नंबर की महिला अध्यक्ष बनी है? ये तो ये बनी है दूसरे नंबर की। अगला है कि भारत संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस 25 समारोह के लिए पहली बार सारनाथ के पवित्र बुद्ध अवशेष कहाँ पर भेजेगा? ये तो वियतनाम। अगला है कि हाल ही में पहला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है?
तो इसका आयोजन हुआ इस बार मुंबई में, बेब की बात हो रही है। अगला है कि हाल ही में जेसी डेनियल अवार्ड से सम्मानित फिल्म निर्माता साजी एन करुण का 73 वर्ष की आयु में कहाँ पर निधन हुआ है? तो इनका निधन कहाँ पर हुआ है? तो इनका निधन आपका हो गया है केरला में, वहीं के रहने वाले हैं ये। अगला है कि हाल ही में तेजपाल भाटिया को किस कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है? एक्सियोम स्पेस। अगला है कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख ये किसको बनाया गया है? आलोक जोशी को। अगला है कि हाल ही में सहकारिता मंत्रालय ने सरकारी डेयरी और अन्य उत्पादों को ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो स्विगी इंस्टामार्ट। अगला है कि हाल ही में मेटा इंडिया की पूर्व एमडी कृतिका रेड्डी ने एआई से भारतीय महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए कौन सा पहल स्टार्ट किया है? तो उसका नाम ही क्या है? एआई किरण। अगला है कि हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो देश के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? कमला प्रसाद विशेषर। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने ऑपरेशन हॉक के तहत अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन बाल एवं शोषण नेटवर्क खत्म किया है? तो इसको किया है सीबीआई ने। कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन हॉक। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्राकृतिक बहाली के लिए एम फॉर नेचर री पहल किसने लॉन्च किया है? तो FAO ने, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इन स्पेस कंपनी ने इसरो और उससे संबंधित प्राइवेट कंपनी के बीच लिंक स्थापित करने के लिए कौन से पहल की स्टार्ट किया है? तो यस बॉस करके है। अगला है कि केरल में भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बिजिनझाम का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं आपके नर्मदेश्वर तिवारी। कौन बनाए गए हैं? नर्मदेश्वर तिवारी। अगला है कि आरबीआई द्वारा लॉन्च किए गए प्रवाह पोर्टल कब से प्रभावित हो रहा है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इसको ध्यान रखें। ये कब से लागू हो रहा है? तो 1 मई से। कहने का मतलब प्रवाह पोर्टल का संबंध किससे है? आरबीआई से है, इसको आप लोग ध्यान रखें। अगला है कि हाल ही में पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में 43 पदक के साथ भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? भारत इसमें तीसरे स्थान पर रहा है। अगला है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक 2 लोगों ने मिलकर लिखा है, अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा। अगला है कि 9 मई 2025 को रूस के 80वें विजय दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व ये कौन कर रहे हैं? तो डिफेंस मिनिस्टर हैं भारत के, राजनाथ सिंह ये कर रहे हैं। अगला है कि हाल ही में भारतीय डाक द्वारा किस योजना के तहत देश भर में सस्ती दरों पर शैक्षिक पुस्तक पहुंचाने की सेवा को स्टार्ट किया गया है? तो क्या नाम हो जाएगा उसका? ज्ञान भारत। क्या नाम हो जाएगा? ज्ञान भारत। अगला है कि हाल ही में कार्बन को समुद्र से कैप्चर करने के लिए इंग्लैंड ने कौन सा प्रोजेक्ट चलाया है? तो सीक्योर। क्या नाम है प्रोजेक्ट का? सीक्योर। अगला है कि हाल ही में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने खाद्य भंडारण का गुणवत्ता, स्टोरेज और सुरक्षा को चेक करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो डिपो दर्पण। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर ये कौन बन गई हैं? तो ये बनी है दिव्या शर्मा। कौन बनी है? दिव्या शर्मा। अगला है कि हाल ही में किस राज्य ने वन संरक्षण में सुधार के लिए पहली बार एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली को स्टार्ट किया है? तो मध्य प्रदेश के जंगलों में होगा ये। अगला है कि हाल ही में IMF की फिजिकल मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक लोन से जीडीपी वाला देश कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? सूडान। कौन सा हो जाएगा? सूडान। अगला है कि दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला इनाह कैनबारो जिनका नाम है, 116 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनका संबंध मतलब कहाँ की रहने वाली हैं वो? तो ब्राजील की रहने वाली हैं। अगला है कि हाल ही में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 25 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात हो रही है यहाँ पर, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो 151 पे रहा है भारत। पब्लिश कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। फर्स्ट पे नॉर्वे, सेकंड पे एस्टोनिया, थर्ड पे नीदरलैंड और लास्ट में रहा है इरिट्रिया देश। अगला है कि हाल ही में अंगोला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला दुनिया का किस नंबर का देश बन गया है? तो ये बन गया है आपका 123 नंबर का। कितने का? 123। अगला है कि लगातार दूसरी बार एंथनी अल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ये लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया के। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF द्वारा
सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो मेल में किसको चुना गया है और फीमेल में? तो मेल में चुना गया है सौम्या गुगलौत को, और वहीं पर अगर हम लोग फीमेल वाले की बात करें, सॉरी मेल वालों की बात करें, सुभाशीष बोस को, और महिलाओं में सौम्या गुगलौत को। आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला है, किस देश ने महिला क्रिकेटर में ट्रांसजेंडर महिलाओं को खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये काम किया है इंग्लैंड ने। किसने किया है? इंग्लैंड। अगला है कि हाल ही में आईएमएफ द्वारा जारी ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा है? चौथे स्थान पर रहा है भारत इसमें। पहले पे यूएसए, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे जर्मनी रहा है। नेक्स्ट है कि हाल ही में यूएसए ने किस देश का हाक आई 360 तकनीक बेचने की मंजूरी मतलब दे दी है उस देश ने? तो भारत को बेचेगी है। केंद्र सरकार ने 2025-26 सीजन के लिए गन्ने की एफआरपी में कितने वृद्धि की है? तो ये किया गया है 4.41%। अगला है कि हाल ही में भारत ने चेनाब नदी पर बने बगलियार बांध का पानी किस देश में जाने से रोक दिया है? तो पाकिस्तान में। देखिए ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे किस देश में जाने से पानी रोका गया है, सीधे पूछेगा कि चेनाब नदी पर जो बगलियार बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है या फिर कहाँ पर है। तो जम्मू कश्मीर में है और चेनाब नदी पर बगलियार बांध बना हुआ है। क्योंकि जो आजकल क्वेश्चन पूछने का सिनेरियो है ये करंट से रिलेट करके, हिस्ट्री ज्योग्राफी जो इकोनॉमिक्स पूछते हैं वो भी करंट से रिलेट करके पूछते हैं, तो उस हिसाब से। अगला है कि हाल ही में लॉरेंस बोंग किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं सिंगापुर के। अच्छा, प्रधानमंत्री वाले क्वेश्चन आजकल एग्जाम में जरूर देखने को मिल रहे हैं। एक क्वेश्चन तो आप देखने को मिलेगा ही मिलेगा आप लोग को कि किस देश के कौन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन रहे हैं। अगला है कि हाल ही में उड़ीसा के भुवनेश्वर में खेला गया 5वां कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल टूर्नामेंट ये किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है गोवा फुटबॉल क्लब ने। किसने जीता है? गोवा फुटबॉल क्लब। अगला है कि 2022 में पद्मश्री से सम्मानित बाबा शिवानंद का 128 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनका संबंध किस फील्ड से था? तो योगा से। नेक्स्ट है कि हाल ही में मैड्रिड ओपन का खिताब होगा ये खिताब, ये किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है आर्याना सबालेंका ने। किसने जीता है? आर्याना सबालेंका ने। कहाँ की रहने वाली हैं ये? तो बेलारूस की। नेक्स्ट है कि हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2025-26 के लिए प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष ये किसको बनाया है? तो संजय जायसवाल को। अगला है कि योग महोत्सव 2025 का आयोजन ये कहाँ पर किया जाएगा? तो नासिक में किया जाएगा। और अभी कुछ दिन पहले हुआ है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव जिसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? विशाखापत्तनम में। नेक्स्ट है कि हाल ही में दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकालू पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली सेंट्रल आर्म्ड फोर्स पुलिस फोर्स कौन बन गई है? तो आईटीबीपी, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर वाला पुलिस है ये। हाल ही में जारी यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर आया? बेसिकली ये 25 में लॉन्च हुआ, मतलब जारी हुआ है, पर रिपोर्ट जो है 2023 वाला ही है। हमारे लिए लेटेस्ट यही है, ध्यान रखें इसको। 130 पे भारत रहा है। बाकी इसके बारे में 23 का है ये जो कि 25 में जारी हुआ है। फर्स्ट पे आइसलैंड और लास्ट पे रहा है माली और नाइजर देश होगा ये। इंडिया एंड बांग्लादेश दोनों ही 130 पे रहे हैं 193 कंट्रियों में। जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स भी यहीं रिलीज किया गया है, ठीक है। भारत उसमें 102 पे है। अगला है कि भारत का पहला एआई डेटा सेंटर पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा ये? तो छत्तीसगढ़ में। हाल ही में ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार 25 वाला किसको मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाशिंगटन पोस्ट को मिला है। किसको मिला है? वाशिंगटन, मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, वाशिंगटन पोस्ट को मिला है। इसको ध्यान रखें। यूएसए के हैं ये। जो डोनाल्ड ट्रंप हैं इनका फोटो खींचने के लिए जब अभी चुनाव प्रचार में जब अमेरिका में चुनाव हो रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप को लग गई थी गोली। उसी दौरान इनको बेस्ट कवरेज का ये अवार्ड इसलिए दिया गया है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में डीआरडीओ ने स्ट्रेटोस्फेरिक का पहला सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? तो मध्य प्रदेश में। अगला है कि हाल ही में किस शहर में भारत का पहला सोना पिघलाने वाला एटीएम लॉन्च किया गया है? हैदराबाद में। अगला है कि हाल ही में जहाज रानी मंत्रालय के अनुसार भारत की तटरेखा की संशोधित लंबाई 11,098.81 किलोमीटर है। इसकी घोषणा किसने किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने। अगला है कि हाल ही में बैडमिंटन की 19वीं सुदीरमन कप 2025 को चीन ने किसको हराकर जीत लिया है? तो इसको साउथ कोरिया को। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत की पहली 2 जीनोम संपादित किस्म DRRR 100 कमला और DST1 पूसा विकसित किया गया है। इसका संबंध किससे है? तो ये चावल की प्रजातियां हैं। किसकी हैं? राइस। अगला है कि हाल ही में एशियाई डेवलपमेंट बैंक की 58वीं वार्षिक बैठक कहाँ पर शुरू हुई है? तो मिलान, जो कि इटली में स्थित है।
अगला है कि हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बन गए हैं? तो फ्रेडरिच मर्ज बने हैं। कौन बने हैं? फ्रेडरिच मर्ज। अगला है कि हाल ही में भारत किस देश के साथ पहली बार मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास HADR में भाग ले रहा है? तो मालदीव के साथ। नेक्स्ट है, तेलंगाना में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सातवाहन राजवंश के कितने शिलालेख को हाल ही में खोजा है? टोटल 11 खोजे गए हैं। अगला है कि हाल ही में यूके की यॉर्क यूनिवर्सिटी और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी ने भारत में कहाँ अपना परिसर स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो नवी मुंबई में। इसको ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि हाल ही में CBSE के प्रमुख प्रवीण सूद का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 1 साल। अगला है कि हाल ही में 7 मई 2025 को भारत द्वारा पाकिस्तान के 9 आतंकी शिविरों को निशाना बनाकर कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन सिंदूर। S-400 का प्रयोग यहाँ पर किया गया। ये क्या है? तो एयर डिफेंस सिस्टम जो है ये है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जब मिसाइल वगैरह आती हैं उसको, हमने इसको रसिया से खरीदा है। अगला है कि हाल ही में किस राज्य के वडक्कुनाथन मंदिर में त्रिशूरपुरम उत्सव शुरू हुआ है? तो ये केरला का होता है त्रिशूरपुरम त्यौहार। अगला है कि भारत की पहली ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी क्रिएटर लैंड ये किस शहर में बनाया जा रहा है? तो अमरावती में। और ये अमरावती कौन सा वाला है? तो महाराष्ट्र वाला, इसको ध्यान रखें। अगला है कि हाल ही में दिल्ली में किस नाम से 400 इलेक्ट्रिक बसों को उद्घाटन किया गया है? तो देवी नाम से। पहले इसका नाम क्या था? कमेंट बताइए आप लोग। चलिए मैं ये बता देता हूँ, क्या नाम था इसका? मोहल्ला बस। क्या नाम था? मोहल्ला। अगला है कि हाल ही में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के लाहौर में स्थित एयर डिफेंस सिस्टम को किस ड्रोन से निष्क्रिय कर दिया है? तो उसका नाम क्या हो जाएगा? हारोप्स। नेक्स्ट है कि हाल ही में दूसरे उन्नत स्टील्थ जहाज INS तमाला को भारत कहाँ से खरीद रहा है? इसको भारत रसिया से खरीद रहा है। अगला है कि हाल ही में किस राज्य का रंगचेरा गांव पहला हरित गांव घोषित किया गया है? तो ये कहाँ का है? त्रिपुरा का। अगला है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के लिए घोषणा किया है? तो ये विराट कोहली भी है, रोहित शर्मा। हमारा आंसर तो रोहित शर्मा है, पर हाल ही में विराट कोहली ने भी संन्यास लेने का निर्णय ले लिया है टेस्ट क्रिकेट से। अगला है कि हाल ही में इजराइल ने किस देश के खिलाफ ऑपरेशन गिडियोन्स चैरियोट्स ये लॉन्च किया है? तो हमास के खिलाफ। अगला है कि हाल ही में भारत ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 25 के किस संस्करण की मेजबानी की है? तो इसका 12वां संस्करण। अगला है कि हाल ही में किस देश ने यूनेस्को को छोड़ने के लिए घोषणा किया है? तो निकारागुआ। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए ज्योति योजना को स्टार्ट किया है? तो केरला ने। अगला है कि हाल ही में सलीम बिन ब्रिक, क्या नाम हो जाएगा? सलीम बिन ब्रिक किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो यमन के। हाल ही में मानवता को जीवित रखना थीम के साथ विश्व रेड क्रॉस दिवस ये कब मनाया गया है? 8 मई को। अगला है कि हाल ही में एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी को सैटेलाइट इंटरनेट संबंधी सेवाओं के लिए किस देश में मंजूरी मिल चुकी है? तो भारत में। अगला है कि हाल ही में कोलकाता की गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कंपनी द्वारा बनाई गई भारत की पहली स्वदेशी एंटी सबमरीन युद्धपोत जिसका नाम क्या है? INS अर्नाला को किस सेना को सौंपा गया है? तो नौसेना को सौंपा जाएगा इसको। अगला है कि चर्चा में रही S-400 उन्नत वायु रक्षा प्रणाली यानी एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है, भारत ने किस देश से खरीदा था? तो भारत ने इसको रसिया से खरीदा था लगभग 40,000 करोड़ रुपए में, ठीक है, 40,000 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। और कितने मिले थे ये? तो 5 सिर्फ, ठीक है। अगला है कि हाल में भारत का कौन सा राज्य पहली बार सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश। अगला है कि हाल ही में कहां पर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग की मंजूरी मिल गई है? तो दिल्ली में मिली है। ये आर्टिफिशियल रेन करवाया जाता है। सिल्वर आयोडाइड को हम लोग कहाँ पे एटमॉस्फेयर में लेके छोड़ देते हैं, ठीक है, तो उससे बरसात हो जाती है। अगला है कि हाल ही में कौन सा भारतीय शहर विश्व स्वास्थ्य संगठन की वास्तविक आयु अनुकूलन शहर नेटवर्क में शामिल हो गया है? तो केरला का कोझिकोड। अगला है कि हाल ही में 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में
प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार के लिए किसको चुना गया है? सोनू सूद को। किसको? सोनू सूद को चुना गया है। और 72वां मिस वर्ल्ड कंपटीशन ये किसने जीत लिया है? सुचाता। किसने जीता है? सुचाता चुआंगश्री। सुचाता चुआंगश्री इन्होंने इसको जीत लिया। इसको ध्यान रखें। कहाँ की रहने वाली हैं ये? थाईलैंड की। कहाँ की? थाईलैंड की। अगला है कि हाल ही में रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीबोस्ट, इनका संबंध किस देश से है? ये अमेरिका के रहने वाले हैं। पोप बनने वाले पहले अमेरिकी हैं। अगला है कि हाल ही में बच्चों में कुपोषण को कम करने के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण योजना किस राज्य में शुरू हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में। अगला है कि अवैध तरीके से किस देश से आ रहे लोगों को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन फेस वॉश चलाया है? तो बांग्लादेश। नेक्स्ट है कि हाल ही में जिनेवा में यूएसए और किस देश के बीच टैरिफ विवाद को लेकर वार्ता स्टार्ट हो गई है? तो ये हुआ है आपका चाइना के बीच में। अगला है कि हाल ही में 12 मई 2025 को किस भारतीय क्रिकेटर आइकॉन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दिया है? देखिए अभी ऊपर मैंने पढ़ाया आप लोग को, विराट कोहली हैं और ऊपर मतलब रोहित शर्मा भी ले रहे हैं। अगला है कि हाल ही में सेंटर फॉर अर्थ साइंस एंड हिमालय स्टडीज ने किस राज्य में भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा है? और अरुणाचल प्रदेश ने। थर्मल एनर्जी से बोलते हैं, जमीन के अंदर आपको पता है मैग्मा है, उसकी हीट को पाइप डाल के कुआं खोद के उसकी हीट को बाहर निकाला जा रहा है। अगला है कि हाल ही में किस राज्य की खेजड़ी वृक्ष को हरी फली जो है जिसे सांगरी बोलते हैं वहां पर, इसको जीआई टैग मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा राजस्थान वालों के लिए, ठीक है। तो ये राजस्थान का है। हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता देश ये कौन बन गया है? तो भारत। अगला है कि हाल ही में किस शहर में भारत का पहला बेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क बनाया जाएगा? मतलब बेस्ट से बनाया जाएगा, नोएडा में बनाया जाएगा। अगला है कि हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने विकसित कृषि संकल्प अभियान किसके लिए स्टार्ट किया है? तो इसको यह किसानों के लिए। अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी एग्रीस और एआई प्रज्ञा नाम से 2 पहल को किसके सहयोग से स्टार्ट किया है? तो इसको स्टार्ट किसने किया है? तो वर्ल्ड बैंक की सहायता से इसको स्टार्ट किया गया। अगला है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट, इसका उद्घाटन किसने किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राजनाथ सिंह आंसर डिफेंस मिनिस्टर हैं वर्तमान में, इन्होंने किया है। कहने का मतलब लखनऊ में अब ब्रह्मोस मिसाइल जो होते हैं उसको बनाया जाएगा। अगला है कि हाल ही में किस देश ने शतरंज को जुआ कहते हुए अपने यहाँ पर पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया है? एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अफगानिस्तान। अगला है कि हाल ही में कौन सी विधानसभा भारत की पहली ऊर्जा से चलने वाली सौर ऊर्जा से चलने वाली विधानसभा बन गई है? तो दिल्ली है ये। अगला है कि हाल ही में दिल्ली पुलिस ने स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से स्कूल से जोड़ने के लिए कौन से पहल की शुरुआत की है? तो उसका नाम क्या हो जाएगा? नई दिशा। नेक्स्ट है कि हाल ही में चीन के संघाई में हुए 2025 तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में 7 मेडल के साथ भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? तो दूसरे। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने द्वितीय विश्व युद्ध की स्मृति में 8 मई मतलब जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उसकी याद में 8 मई को विजय दिवस घोषित किया है? ऐसा किया है आपका डोनाल्ड ट्रंप, यूएसए ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में हमारी नर्स हमारा भविष्य थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस ये कब मनाया गया है? तो 12 मई को मनाया जाता है ये। नेक्स्ट है कि हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कैबिनेट बैठक की रिपोर्टिंग करने के लिए किस नाम से एआई एंकर लॉन्च किया है? किस नाम से लॉन्च किया है? तो अंकिता नाम से। अगला है कि हाल ही में मृत घोषित किया गया एशिया का पहला याला ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? तो नेपाल में है। पूरी तरीके से यह पिघल चुका है, जलमग्न हो गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृत्रिम रेत नीति शुरू किया है? तो ये स्टार्ट हुआ है महाराष्ट्र में। आर्टिफिशियल लोग क्या बनाएंगे? सैंड कह लें या फिर गांव में से क्या बोलते हैं? बालू, रेत बोलते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में सीआरपीएफ ने नक्सलवाद के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने सीसीआई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीत लिया है? आपको एक नाम जरूर याद आना चाहिए, बिलियर्ड कह लें, पूल कह लें, ठीक है, तो वो है पंकज अडवाणी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंकज अडवाणी। अगला है कि नेपाल के काठमांडू में सागर माथा संवाद के किस संस्करण का आयोजन किया गया है? तो पहले सागर माथा यानी
तो माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट, इसी को नेपाल में सागर माथा बोलते हैं। अगला है कि हाल ही में साउथ कोरिया पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर ये किसको बनाया गया है? तो हिना खान को। अगला है कि हाल ही में कामिल इदरिस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं सूडान के। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मिसिंग हो गए बीच में, वो 4-5 क्वेश्चन बीच में। 854 क्वेश्चन नंबर के बाद 860 आ गया है, हमारे 6 क्वेश्चन छूट गए हैं, मैं उसको करवा रहा हूँ आप लोग को। एक तो छूटा है ला लीगा खिताब जो है 2025 वाला किसने जीता है? तो बार्सिलोना फुटबॉल क्लब ने जीता है। दूसरा, इसरो का जो अभी 101 101वां मिशन था विफल हो चुका है, उसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो PSLV C61 से। बिहार के गया का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो गया जी किया गया है। और इटालियन ओपन खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट गया था बीच में आपके 4-5, इसको कर लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली CISF की पहली महिला कर्मी कौन बन गई हैं? तो गीता समोता। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान स्टार्ट किया है? त्रिपुरा ने किया है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि भी ऊपर छूट गया है, एक सैफ अंडर-19 मैंने ऊपर पढ़ाया आप लोग को, इसका आयोजन इस बार अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। इसको जीत किसने लिया? तो भारत ने। और हारा कौन? तो बांग्लादेश। इसको भी ध्यान रखें आप लोग। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रकृति से प्रेरित होकर मधुमक्खी हम सभी का पोषण करती हैं थीम के साथ विश्व मधुमक्खी दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये आपका मनाया गया है 20 मई को। नेक्स्ट है कि हाल ही में निको सोरडैन ये किस देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं? तो ये बने हैं रोमानिया के। नेक्स्ट है कि हाल ही में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया आपका मिजोरम। कौन सा? मिजोरम। कहने का मतलब पूर्ण कार्यात्मक साक्षर का मतलब ये होता है कि वहाँ के लोग लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और हल्का फुल्का मैथ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 पाने वाली बुक जिसका नाम है हार्ट लैम्प, इसका संबंध किससे है? तो बानू मुश्ताक ने इसको लिखा है। बात करेंगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की। यह पुरस्कार किसी भी भाषा से अंग्रेजी में ट्रांसलेट किताब को दिया जाता है। इस बार हार्ट लैम्प को मिला है जिसको लिखा है बानू मुश्ताक ने, जो कि कन्नड़ भाषा में लिखा था और मुस्लिम महिलाओं के ऊपर उनका दिनचर्या डेली का कैसा रहता है उसके ऊपर यह बुक लिखा गया है। इसको ट्रांसलेट किसने किया है? तो दीपा भाष्टी ने किया है। इसको भी ध्यान रखें। कहाँ पर दिया गया? इंग्लैंड में इस अवार्ड को दिया जाता है, इंग्लैंड आयरलैंड में। अगला कि हाल ही में किस देश ने $75 बिलियन की लागत वाली गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच योजना की घोषणा किया है? तो इसकी घोषणा किया है अमेरिका ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में चीन और कंबोडिया के बीच कंबोडिया में ही कौन सा युद्ध अभ्यास स्टार्ट हुआ है? इसका नाम है गोल्डन ड्रैगन। नेक्स्ट है कि हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए प्रमुख यानी IB जो है, इसके नए हेड कौन बनाए गए हैं भारत में? तपन डेका। कौन बने हैं? तपन डेका। बेसिकली यही पहले ही थे, इनका कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ऑपरेशन ओलबिया कहां पर स्टार्ट किया गया है? तो ओडिशा में। अगला है कि हाल ही में किसने तेलंगाना में इंदिरा सौर गृह जल विकास योजना की शुरुआत की है? तो रेवंत रेड्डी वहां के मुख्यमंत्री हैं। अगला है कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर E0 FIR पहल को स्टार्ट किया है? दिल्ली में स्टार्ट हुआ है। इसमें आप ऑनलाइन FIR करेंगे तो वो माना जाएगा, पहले वो मान्य नहीं होता था, अब मान्य होगा। अगला कि हाल ही में जापान के टोक्यो में स्थित एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष 2025-26 के लिए किस देश को बनाया गया है? तो ये बनाया गया है इस बार किसको? भारत को। नेक्स्ट है कि हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 ये कहां पर स्टार्ट हुआ है? तो नीदरलैंड में। अगला कि हाल ही में AI डीप फेक को रोकने के लिए टेक इट डाउन एक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। टेक इट डाउन एक्ट ये किसने पारित किया है? तो USA ने। अगला है कि 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स एजुकेशन अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरला। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने राजस्थान के बीकानेर से 103 अमृत स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र मोदी। अगला है कि हाल ही में भारत का पहला विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन किस राज्य में स्टार्ट हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है कि हाल ही में स्पेन के दिग्गज प्लेयर पेपी रीना ने संन्यास ले लिया है। इनका संबंध किस खेल से है? फुटबॉल के प्लेयर हैं, इसको ध्यान रखें। अगला है कि हाल ही में राहबीर योजना किस राज्य ने स्टार्ट किया है? तो इसको स्टार्ट किया है मध्य प्रदेश में। ये कौन सी योजना है? तो रास्ते में अगर आप जा रहे हैं तो किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा और अगर तुरंत पहुंचा देते हैं आप तो आपको 25,000 रुपये दिए जाएंगे इसमें। बाकी और भी क्राइटेरिया इसमें है।
हाल ही में प्रकृति के साथ सामंजस्य सतत विकास थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी 2025 डे ये कब मनाया गया है? तो 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि कोंकण रेलवे ने भारतीय रेलवे के साथ विलय की घोषणा की है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? तो नवी मुंबई में। नेक्स्ट है कि हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दृष्टि बाधित महिला कौन बन गई हैं? तो चोंगजिन एंगमो। यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में रहने वाली 29 वर्षीय आदिवासी महिला हैं और ब्लाइंड हैं, इसको ध्यान रखें। अगला है कि हाल ही में इंग्लैंड के जो रूट ने कितने मैचों में सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो 153 मैच में। अगला है कि हाल ही में गोवा में स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र में किन दो भवनों का उद्घाटन किया गया है? एक तो सागर भवन है, दूसरा ध्रुवीय भवन है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है चर्चा में रही किरू जल विद्युत परियोजना कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला साइकेड गार्डन शुरू किया है? तो इसको स्टार्ट किया है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर पूर्वी भारत के 8 राज्यों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन ये कहां पर किया गया है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट होगा हाल ही में चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र में मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितना कर दिया है? तो ये कर दिया गया है 1200 अब। नेक्स्ट है कि हाल ही में फ्रांस के कांस फिल्म महोत्सव में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा पाल्मे डी ओर अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट अवार्ड है। पाल्मे डी ओर अवार्ड ये किसको मिला है इस बार? तो जाफर पनाही को मिला है। अगला है कि हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया औपचारिक सदस्य देश ये किसको बनाया गया है? तो ये बना है इस बार अल्जीरिया। अगला है कि हाल ही में बिना सुई लगाए खून जांच के लिए अमृत स्वस्थ भारत AI टूल ये कहां पर लॉन्च हुआ है? तो हैदराबाद में। अगला है कि हाल ही में 100 ATP सिंगल्स खिताब जीतने वाले दुनिया के तीसरे टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो नोवाक डी जोकोविक। अगला है कि हाल ही में कहां पर ऐतिहासिक दस्तावेज गुट्टाला अभिलेख खोजा गया है? तो कर्नाटक में। पहली बार कोई अच्छा प्रमाण मतलब ऐसा प्रमाण मिला है जिसमें डिजास्टर की वजह से कुछ लोग मर गए थे, उनका डेटा सामने आया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने 2025 को गगनयान वर्ष घोषित किया है? तो इसको घोषित किया है इसरो ने। किसने घोषित किया है? इसरो ने, यानी बी नारायण जो कि उसके अध्यक्ष हैं उन्होंने। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने महाविस्तार AI ऐप और डिजिटल सेट्टी साला ऐप को लॉन्च किया है? तो किसानों के लिए। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत में फैल रहे कोविड वायरस के 2 नए वेरिएंट का नाम क्या है? तो NB.1.8.1 है एक, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका? और दूसरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा LF.7 मतलब .7। ये दोनों हैं, ये दोनों अभी लेटेस्ट हो रहे हैं पॉपुलर। उसके पहले ये वेरिएंट JN.1 भी आ चुका है, तो मतलब तीनों ही वेरिएंट कोरोना के ही हैं, ध्यान रखें। लेकिन वर्तमान में भारत में सर्वाधिक कौन फैल रहा है? JN.1 वेरिएंट फैल रहा है। अगला है कि हाल ही में गुजरात में भारत के पहले 9000 हार्स पावर के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट दाहोद का उद्घाटन ये किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में नीति आयोग के अनुसार भारत दुनिया में किस नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है? तो किस नंबर की बनी है? चौथे नंबर की। अगला है कि हाल ही में भारत स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल प्रणाली S-400 बनाने की मतलब ये बनाने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? मतलब S-400 जो प्रणाली हमने लिया था रसिया से, उसको हम लोग खुद ही बनाएंगे। इसके लिए हमने कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है? तो प्रोजेक्ट कुसा। कौन सा प्रोजेक्ट हो जाएगा? प्रोजेक्ट कुसा। तो हमारे 900 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 30-40 क्वेश्चन और होंगे करने के लिए, तो उसको भी करेंगे हम लोग। हाल ही में दादर और नागर हवेली तथा दमन दीव में हुए पहले खेलो इंडिया बीच गेम 25 में पहले स्थान पर कौन रहा है? इसमें पहले स्थान पर कौन रहा है? मणिपुर रहा है। खेलो इंडिया बीच गेम 2025 पहली बार हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट होगा। एडिशन पहला था। मैस्कॉट क्या है इसका? पिरल, जिसे मोती कहते हैं। अगला है कि हाल ही में IIT गुवाहाटी ने मशरूम के कचरे से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की नई तकनीक विकसित की है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? भीमा। अगला है कि हाल ही में कुश मैनी ने कहां पर हुए फार्मूला 2 रेस को जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो ये मोनाको। अगला है कि हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं में AI लिटरेसी और डिजिटल अवेयरनेस फैलाने के लिए कौन सा AI अभियान स्टार्ट किया है? तो ये हो जाएगा कौन सा AI अभियान? तो ये हो जाएगा आपका यशोदा नाम से। अगला है कि हाल ही में DRDO के प्रमुख समीर बी कामत का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? तो 1 साल।
अगला कि हाल ही में बेंगलुरु का स्टार्टअप एआई कंपनी सर्वम एआई ने कितनी भारतीय भाषाओं में टेक्स्ट टू स्पीच बुलबुल B2 जिसका नाम रखा गया है इसको लॉन्च किया है? तो 11 भाषाओं में। अगला कि हाल ही में भारतीय सेना ने आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन कैलर कहां पर स्टार्ट किया है? तो कैलर स्टार्ट हुआ आपका कश्मीर में। अगला कि हाल ही में वैज्ञानिक ने किस एशियाई फसल का पहला पैन जीनोम ये बनाया है? पैन जीनोम, तो ये चावल का। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने पार्टी के नेता KC वेणुगोपाल को संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसने नियुक्त किया है? तो जो संसद के अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? ओम बिरला है वर्तमान में। अगला है कि 2022 में पद्मश्री से सम्मानित ICMR के पूर्व अध्यक्ष रहे डॉक्टर सुभात्रा अय्यप्पन का निधन हो गया है। उनका संबंध कहाँ से था? ठीक है, उनका संबंध किस राज्य से, ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। तो कर्नाटक के थे वो। नेक्स्ट है कि बिहार में हुए 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम 25 में पदक तालिका में पहले पोजीशन पे कौन रहा है? तो महाराष्ट्र। खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करेंगे हम लोग। 7वें नंबर का था इस बार, बिहार में इसका आयोजन हुआ और मैस्कॉट क्या रहा यानी शुभंकर, तो गज सिम्हा रहा है। पहले पे महाराष्ट्र 58 गोल्ड 47 सिल्वर और 53 ब्रोंज के साथ टोटल 158। सेकंड पे रहा हरियाणा। और बिहार की बात करेंगे तो बिहार रहा 15वें नंबर पर, 15 पे बिहार रहा है। टैगलाइन क्या था इसका? खेल के रंग बिहार के संग। टैगलाइन तो बढ़िया ही था। अगला है कि हाल ही में BR गवई भारत के किस नंबर के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ग्रहण कर चुके हैं? ये तो ये बन चुके हैं 52वें नंबर के। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस खिलाड़ी को प्रादेशिक सेवा में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक से सम्मानित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट है कि हाल ही में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की आत्मकथा जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, इसको किसने लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है वाइस प्रेसिडेंट जो है वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश की रहने वाली मारियांगेला हुंगरिया को 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है? ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ब्राजील की। अगला कि भारत का 6वां सेमीकंडक्टर प्लांट उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो नोएडा में। नेक्स्ट है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो नादेर। ढेर सारे ऑपरेशन चलाए गए थे, जैसे ऑपरेशन टिक्का हो गया, यहाँ पर केल्लूर हो गया, नादेर हो गया, कई ऑपरेशन चलाए गए हैं। अगला है कि हाल ही में भारतीय सेना द्वारा तीस्ता प्रहार अभ्यास से कहां पर किया गया है? तो वेस्ट बंगाल में। अगला है कि हाल ही में भारत ने ड्रोन झुंड को मुकाबला करने के लिए कौन सा स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो ये भार्गवास्त्र नाम है ये। अगर झुंड में ड्रोन आ रहे हो तो उनको काउंटर अटैक करने के लिए भार्गवास्त्र भारत ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत में अपना परिसर प्रारंभ करने के लिए वाली इलिनॉइस टेक यूनिवर्सिटी किस देश की पहली यूनिवर्सिटी होगी? तो ये कहाँ की? USA की पहली यूनिवर्सिटी होगी। अगला है कि हाल ही में दोहा डायमंड लीग 25 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? दोहा डायमंड लीग की बात करेंगे। सिल्वर मेडल जीता है, भाला फेंका 90 पॉइंट समथिंग इन्होंने, तब भी सिल्वर ही जीत पाए। अगला है कि हाल ही में WHO ने किस देश में जंगली पोलियो वायरस के प्रकोप की घोषणा की है? तो पपुआ न्यू गिनी में। नेक्स्ट है कि हाल ही में दुनिया का पहला वाणिज्यिक पैमाने का मेथेनॉल संयंत्र कहां पर स्टार्ट किया गया है? तो ये डेनमार्क में। अगला है कि हाल ही में प्रगति और तेरा तुझको अर्पण पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में LR श्रीहरि भारत के किस नंबर के शतरंज भारत के किस नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं? तो ये बने हैं 86 नंबर के। लेटेस्ट वाले यही है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में अप्रैल 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया है? तो मेल में चुना गया है मेहदी हसन को और फीमेल में कैथरीन ब्रेसी को चुना गया है फीमेल में। अगला है कि हाल ही में मलेशिया के कोलालमपुर में आसियान शिखर सम्मेलन 2025 के किस नंबर का बैठक हुआ है? यहाँ पर 46 नंबर का। अगला है कि हाल ही में PM-E ड्राइव योजना के तहत किस राज्य को सर्वाधिक इलेक्ट्रिक बस दिया गया है? पहली बात, PM-E ड्राइव योजना का संबंध किससे है? तो इलेक्ट्रिक बस से है। यह हो गई पहली बात। दूसरी बात, मतलब किस राज्य को सबसे ज़्यादा दिया गया है? तो कर्नाटक को। नेक्स्ट है कि हाल ही में गूगल ने किस नाम से AI संचालित 3D वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो गूगल बीम। नेक्स्ट है कि हाल ही में UK की यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल को भारत में अपना परिसर स्थापित करने के लिए
किसने मंजूरी दी है? तो यूजीसी ने। नेक्स्ट है कि फीबा महिला एशिया कप 2025 की ब्रांड एम्बेसडर, फीबा नहीं होगा, फीफा होगा ये। फीफा महिला एशिया 2025 की ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? किसको बनाया गया है इसको? ये बनाया गया है मियो लीजी को, चाइना की है मियो लीजी। नेक्स्ट है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस को किसने जीत लिया है? तो लैंडो नोरिस ने। नेक्स्ट है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत को सर्वाधिक एफडीआई किस देश से मिला है? किस देश से मिला है भारत को? सिंगापुर से। नेक्स्ट है कि हाल ही में ईटानगर, दिसपुर और अगरतला के बाद रेल लिंक से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर भारत की चौथी राजधानी ये कौन सी बन गई है? आइजोल। कमेंट में छापिए आइजोल किसकी राजधानी है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के किलौआ ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया है? यूएसए का है ये। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के अनुरोध पर इंटरपोल ने आर्थिक भगोड़ों को ट्रैक करने के लिए सिल्वर नोटिस जारी किया है? तो भारत। नेक्स्ट, हाल ही में टाटा एयरबस ने भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहां पर स्टार्ट किया है? कहां पर स्टार्ट किया? बेंगलुरु में। नेक्स्ट है कि हाल ही में डीआरडीओ ने क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र, इसका उद्घाटन कहां पर किया? तो नई दिल्ली में। अगला है कि भारतीय सेना ने अपना पहला एफएम रेडियो स्टेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पंचसूल पल्स इसका नाम है, कहां पर स्टार्ट किया है? तो उत्तराखंड में, सॉरी उत्तराखंडी ऑप्शन। अगला है कि हाल ही में पंजाब के 10 वर्षीय श्रवण सिंह को किस ऑपरेशन में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। अगला है कि हाल ही में कर्नाटक और गुजरात के बाद किस राज्य ने अंतरिक्ष औद्योगिक नीति शुरू किया है? तो इसको किया है, किसने किया है? तो इसको किया है आपका तमिलनाडु सरकार ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में कर्नाटक वन विभाग का राजदूत किसको नियुक्त किया गया है? तो अनिल कुंबले को। अगला है कि हाल ही में अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड पाने वाली भारतीय मूल की पहली संगीतकार ये कौन बन गई हैं? ये बनी है आपका राजा कुमारी। कौन बनी है? राजा कुमारी। और अब है ये 943 नंबर क्वेश्चन है, जो कि आज का आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है कि हाल ही में 2025 में भारत की चौथी यूनिकॉर्न कंपनी ये कौन बन गई है? तो ड्रूल्स बन गई है, ड्रूल्स। ठीक है, ये जो एनिमल होते हैं, पेट एनिमल, उनको जो खाना पीना खाते हैं उसकी कंपनी है ये ड्रूल्स। ठीक है, हाल ही में नेशनल ने इसमें इन्वेस्ट किया है, इसलिए शेयर बढ़ गया इसका, और ये बन गई आपकी यूनिकॉर्न कंपनी। बाकी ये यहाँ पर आपका सेशन होता है समाप्त। हमने 6 महीने को 2 पार्ट में किया। यहाँ पर आप में जो करंट अफेयर पढ़ाए गए यहाँ पर इस वीडियो में, ये 10 जून तक के यहाँ पर कवर थे। ठीक है, कंप्लीट 6 महीना नहीं हुआ, ये हमारा 20 दिन अभी छुटा रहेगा क्योंकि वीडियो पहले रिकॉर्ड हो गया था। तो 20 दिन जो बचा हुआ है अभी 1-2 हफ्ते के बाद आप लोग का वो पूरा आ जाएगा। 6 महीने का कंबाइंड वीडियो जुलाई महीने में लगभग 8 या 10 तारीख तक। तो इसको ध्यान रखें आप लोग। बाकी आप लोग इसे अपना प्यार दें वीडियो को, और कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं इसको देख के जरूर जाएं। ठीक है, मैंने इसको जल्दी जल्दी रिवाइज कराने का प्रयास किया है। बाकी इसको देखें आप लोग, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।